जय हिंद बच्चों। आप सभी का जो है स्वागत है। ध्यान रखिएगा। आ, हमने जो है 6.1 का पूरा जो है क्वेश्चन आंसर कर चुके थे। सारे कंसेप्ट हमने सीख चुके थे। ठीक है। उससे आगे आज की क्लासेस होगा। इसके पहले जो है एक आपको जो है कुछ दो लाइन आपको सुनना चाहेंगे। जो है क्यों हम ये मान ले कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे। तो हम ये मान ले या किस्मत के भरोसे छोड़ दे कि जो किस्मत में होगा वही होगा। क्या भरोसे? भगवान आपके भरोसे बैठी हो। ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें हम लोग को खुद से प्रयास करनी चाहिए, तभी जो है ईश्वर भी हमारे जो है मदद करेगी। आपने जो है ये अच्छी लाइन आपने सुना होगा। जब आप किसी शिद्दत से चाहो, जब आप किसी को शिद्दत से चाहो, पूरा कायनात जो है लग जाती है, साजिश करती है उसको जो है आपको दिलाने में। ध्यान रखिएगा। जब आप किसी को शिद्दत से अगर आप चाह रहे कि मेरा मैथ जो है सुधरे, 100% आप श्योर रहिए आपका मैथ सुधरेगा। ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लासेस जो है हम लोग 6.1 का सारे क्वेश्चन कर चुके थे। अब उससे थोड़ा सा जो 6.2 हम लोग करें, इसके पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है। देखिए, पैरेलल लाइंस के बारे में जो है आपका टॉपिक आज का है, लाइंस पैरेलल टू द क्या, सेम लाइन। सेम लाइन का जो है एक लाइन जो है पैरेलल है। तो ध्यान रखिएगा। तो पैरेलल लाइन के बारे में आपने पहले भी जो है वो सुना भी है ना। हम लोग देखे थे नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना, वहाँ पर भी चर्चा किए थे हम लोग इसके बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप पहले उसको जाके देख ले, है ना। उसके बाद आप जो है ये रो देखिए। ठीक है। तो ये दो लाइन हमने जो है बनाया है, लगभग आपका पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ले रहे हैं एक जो है एक अदर लाइन ले रहे हैं। ठीक है, इसी के पैरेलल। अब ये पैरेलल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है इसका नाम हम लोग रख दें पी क्यू। ये मान के लिए कि आर एस है। ठीक है। तो आर एस और पी क्यू जो है आपस में पैरेलल है। ठीक है, दो लाइन्स यहाँ पर लिए हैं जो पैरेलल है। अगर आपसे पूछे कि पैरेलल लाइन्स होता क्या है, तो आप कैसे जो है अगले को डिफाइन कीजिएगा। चलिए, तो पैरेलल लाइन्स के बारे में आपको डेफिनेशन अगर कोई पूछ दे तो क्या जवाब दीजिएगा, तो इस प्रकार से आप जवाब दीजिएगा। ठीक है। व्हेन टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, जो है जब दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट ईच अदर, जब एक दूसरे को कभी भी जो है कहीं भी ईच अदर एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, कॉमा, तब वो लाइंस को हम लोग करेंगे क्या, बताओ, आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बताइए, तो आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। समझिएगा बात को। अगर पैरेलल लाइंस के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा? बोलिएगा कि कोई जो है जब दो लाइंस कभी भी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, किसी भी पॉइंट पर ना करे, तब उस केस में हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोले बताओ? पैरेलल लाइंस। चलिए, पैरेलल लाइंस के बाद एक और टर्म आपका आता है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है आपका? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ट्रांसवर्सल लाइंस, है ना। देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब कोई लाइन ना, आप देखिए जो है लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब इसी लाइन को जो है अब ये पैरेलल हो गया। अब देखिए कि ये जो दो लाइन पैरेलल है, इस पैरेलल लाइन को एक अदर तीसरा लाइन लेते हैं हम। ठीक है, तीसरा लाइन ले रहे हैं। ध्यान से आप देखिए, गौर से देखिएगा इस पीले वाला लाइन को। ठीक है, अभी जो हमने ड्रॉ किया, इस लाइन पर आप फोकस करें। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को, जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, पैरेलल लाइन के इंटरसेक्ट करने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होगी बाबू? तो जब दो पैरेलल लाइन का, जो पैरेलल लाइन को जो काटने वाला जो लाइन होता है ना, इंटरसेक्ट करने वाला, वही लाइन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताओ? हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप लोग समझ गए। ट्रांसवर्सल लाइन यही आपका क्या है?
ट्रांसवर्सल लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइन। तो हम लोग कह सकते हैं पैरेलल लाइन को क्या करने वाला, इंटरसेक्ट करने वाला, ठीक है, क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल। डेफिनेशन भी उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन भी हम लोग उसी तरह से लिखने वाले हैं। क्या बोले हम, बताओ, अ लाइन विच, जो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, किसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस, ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स किसको, पैरेलल लाइंस, ठीक है, कॉमा, उस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन होने के लिए, ठीक है, वो पैरेलल लाइन को काटना जरूरी है, वो लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर नाम इसको दे दे हम लोग, है ना, ये मेरा एल हो गया, तो बोल सकते हैं कि एल जो है आपका, वो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। क्यों है, तो इसका रीजन तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये पैरेलल लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो समझ बात, ट्रांसवर्सल लाइन का कंडीशन आपको समझ में आ गया। ट्रांसवर्सल लाइन होने के लिए जो है क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन को, उसको एक लाइन जो है उसको काटना चाहिए, छेद करके भाग हो जाएगा, है ना, मतलब काट के इंटरसेक्ट करके जो है पार हो जाएगा, आर पार, है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, बताओ, ट्रांसवर्सल जो है लाइन है, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, सीधा सीधी बात है। अब देखिए कि इस ट्रांसवर्सल लाइन जैसे फॉर्मेशन होता है, तो कुछ चीज़ें जो है उभर के आती है। अब इसमें जो है आपको समझने लायक बहुत सारा चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अब देखो कैसे, ये अभी आपके सामने जो है हम बनाए एक लाइन, अब इसी के पैरेलल हम दूसरा लाइन ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक, अब एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए कि जब इस प्रकार से जब फिगर आपके सामने आता है, तो कुछ चीज़ें जो है उभर के आती है। अब क्या उभर के आती है, सो समझिएगा बात को, ठीक, अभी समझिएगा जो हम कह रहे हैं सो। अब देखो ध्यान से, बहुत सारे एंगल आपका बन रहा है ना, क्या सभी एंगल का हम नाम लिख दें यहाँ पर, ताकि आप पहचान पाए कि हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एंगल 1 ना, कलर चेंज, देखो, एंगल 1, एंगल क्या 2, एंगल क्या 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक, एंगल का क्यों नाम लिखे अभी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि तभी जब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जब दो पैरेलल लाइन्स होता है और एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, तो अलग अलग प्रकार के जो है एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अब क्या चीज़ें होती है, चलिए कुछ जो है बेसिक एंगल के बारे में हम लोग जानते हैं, जो यहाँ पर बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। देखिए क्या क्या बन रहे हैं सब, पहले हम लोग वर्ड से जो है, जैसे कि इंटीरियर एंगल, पहले चलिए इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, ये इंटीरियर एंगल क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि दो पैरेलल लाइंस के बीच 3 एंगल, 4, 5 और 6, ये जो 4 एंगल्स है, ये सब के सब जो है मेरा किस प्रकार का एंगल है, तो बोलेंगे कि ये जो है इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि लाइन के अंदर बन रहा है, इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाला, ठीक है। तो अंदर वाला बताओ इंटीरियर एंगल कौन कौन हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और क्या 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, तो 3, 4, 5, 6 क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, है ना। हाँ, अब ध्यान से देखते चलो, समझते चले जाओगे, है ना, कोई भी जो है आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए, और फिर इसके बाद जो है आप सीखिएगा, देखिए इसके अलावा और एंगल कुछ बच गया, है ना। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं बताइए, एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों, एक्सटीरियर टर्म से आपका काफ़ी है, एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला, बाहर वाला, ठीक है। देखिए बाहर वाला कैसे, जैसे कि 1, 2, 7, 8, है ना, एंगल 1, 2, 7 और क्या 8, ये जो एंगल्स है, ध्यान रखिएगा, ये सब जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के अंदर नहीं है, पैरेलल लाइन के बाहर है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल लाइन के बाहर वाला जो आपका एंगल है, सब के सब एक्सटीरियर है, ठीक। ज़्यादा समझा आगे बात आपको, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अगले एंगल के बारे में जानते हैं हम लोग, अल्टरनेट, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नाम से ही आपका क्लियर है। अल्टरनेट जब बोलते हैं कि अल्टरनेट जो है आना है, अल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन, है ना।
समझिएगा। तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलते हैं बताओ? अल्टरनेट। अब देखोगे यहाँ पर कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से एंगल की बात कर रहा है? इंटीरियर एंगल। तो मतलब इंटीरियर एंगल आपका कौन कौन है बताओ? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर 3 4 5। तो अगर 3 हम लोग ले ले, ठीक है, चॉइस 3, 3 के बाद आना चाहिए 4 या आना चाहिए 6, लेकिन ये नहीं आएगा। इसके बाद कौन बताओ? एक छोड़ के लेना है, तो क्या बताओ? 3 5। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं 3 इक्वल होगा किसका? 5 का। इसी प्रकार से एक पेयर आपका और बन रहा है, क्या बताओ? 4। 4 जो है बराबर होगा किसका? 6 का। आप अगर याद करने के लिए आप बोलिएगा तो तिरछा तिरछी है ना, देखिएगा तिरछा तिरछी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंदर वाला अंदर, याद रखिएगा, अंदर का कंपेयर कर रहा है, बाहर से बाहर कंपेयर करना है, ठीक है, लेकिन आपको तिरछा लेना है, ठीक। इसी तरह से आप देखो जिस प्रकार से इंटीरियर है, क्या एक्सटीरियर भी होगा? क्या? बिल्कुल राइट है ना। आपका जो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है ना, ध्यान रखिएगा, एक्सटीरियर एंगल भी होगा, है ना। चलिए, एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल्स क्या चीज़ होता है इसमें, है ना। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन बाबू यहाँ पर? तो बोलेंगे कि 1 एंगल 1 जो है बराबर होगा किसका? 8 का। अब देखो ध्यान से, एंगल ये 1, ये एंगल 1 किसके बराबर होगा? 8 का। देखो तिरछा तिरछी है ना। अब देख सकते हैं एक एंगल छोड़ के एक, है ना। इसी प्रकार से आप एंगल इसके बारे में बोल सकते हैं, एंगल 4 बराबर होगा किसका? 7 का होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो हम लोग बोलेंगे एंगल जो है आपका 1 8 के बराबर हो गया, एंगल 2 बराबर हो गया, ओके, हो गया किसका? 7 का। एंगल 2 बराबर है किसका बताओ? 7 का। ये क्या हो गया आपका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो सारे एंगल्स के बारे में आपको क्लियर हो गया है ना। ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना और पहचानना कि कौन एक्सटीरियर है कौन इंटीरियर है, ठीक है, को अल्टरनेट इंटीरियर कौन से एंगल्स होते हैं, ये सबको देखो इजी पहचानना। आपको टेढ़ा वाला ध्यान रखिएगा, तिरछा तिरछा आपको क्या हो गया? ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर या फिर इंटीरियर, ठीक है, तिरछा तिरछा याद रखना। अल्टरनेट वाला में आपको याद रखना तिरछा तिरछा एंगल बराबर होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आपका सेम फिगर हम लोग लेते हैं। चलो अब इसको नीचे ले आएंगे फिगर को, ऐसा करते हैं। चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, कर ले, है ना। चलिए देखिए, क्या बताओ, एक लाइन हम लोग ले लिए, है ना, और इसी लाइन में जो है एक ये हो गया, है ना। देखिए कैसे जो है ड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी जो है इस तरह से आप ड्रॉ करने का प्रयास करोगे, है ना। चलिए नाम हम लोग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8 लोग यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखेंगे कि और कौन कौन से एंगल आपका बच गया। देखिए अभी तक डिस्कस किए हम लोग, क्या बताओ, अल्टरनेट एक्सटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा बताइए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है एक जैसा वाला, ठीक है, समान रूप से वाला। स्टेट्स आपका सेम होना चाहिए। देखिए जैसे कहने मतलब कि अगर हम पैरेलल लाइन का ऊपर ले रहे हैं तो इसमें पैरेलल लाइन का ऊपर लेना पड़ेगा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन का इस साइड ले रहे हैं तो ट्रांसवर्सल लाइन का इस साइड लेना पड़ेगा। कहने मतलब कि लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, डाउन तो डाउन, अप तो अप, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन से, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हमने पैरेलल लाइन को अप ले रहे हैं तो इसमें भी अप लेना पड़ेगा, अगर ट्रांसवर्सन का लाइन लेफ्ट ले रहे हैं तो इसका भी लेफ्ट लेना पड़ेगा। देखिए कि ऐसा वाला पेयर किसके साथ बन रहा है। आप यहाँ पर गौर करोगे तो 2 का पेयर जो है किसके साथ बनेगा? आपका 6 के साथ। इसी तरह से आपका 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? ठीक है, देख रहे हैं ना आप। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बताओ कि क्या 2 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ। इसी तरह से आपका जो है 1 का रिलेशन किसके साथ? 5 के साथ, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, एंगल 2 बराबर होगा क्या? 6 का। इसी तरह से एंगल 1 बराबर होगा किसका? 5 का, है ना। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग हुआ। इसी प्रकार से आप देखो यहाँ पर आप फोकस करोगे अभी, तो 3 किसके साथ बनाएंगे बताओ? 7 के साथ। इसी तरह से 4 किसके साथ होगा? 8 के साथ। क्यों? क्योंकि अभी करस्पॉन्डिंग का मतलब बताया आपको, अप तो अप, डाउन तो डाउन, है ना, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट का राइट, है ना, ध्यान रखोगे इस बात का। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी हम लोग बताओ किसके साथ? 3 का जो रिलेशन है आपका, आप ध्यान से देखोगे तो 3 का रिलेशन 7 के साथ और 4 का रिलेशन 8 के साथ, ठीक है। चलो तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसी से आपका एंगल 3 बराबर होगा किसका?
एंगल 6 के साथ, और एंगल 3 7 के साथ, है ना। एंगल 3 होगा किसके साथ, 7 के साथ, और एंगल जो 4 है वो बराबर होगा किसका, 8 के साथ। ये सब क्या बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। कैसा हो गया, करस्पॉन्डिंग। इसके अलावा है ना आपको और कौन से एंगल्स पढ़नी है आपको, है ना। तो देखो ये फोकस करो, 4 और 5 इंटीरियर है लेकिन एक ही साइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अल्टरनेट रूप से नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ध्यान रखिएगा, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स का जो है क्या खास बात है, तो को इंटीरियर एंगल का जो है आपका जो है कहने का मतलब क्या हो गया, एक साइड होना चाहिए, है ना, दोनों का। और दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है बाबू, 180, ध्यान रखिएगा। मतलब ये भी क्या गया, को इंटीरियर एक तरफ है, तो को मतलब समान, ध्यान रखिएगा, को मतलब क्या होता है, समान, और इंटीरियर मतलब होता है अंदर वाला, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या बताओ, 180। क्यों, क्योंकि एंगल 4 और 5 को इंटीरियर एंगल्स है। हमेशा याद रखिएगा को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। और इसका कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ट्रांसवर्सल लाइन का इंटीरियर का सेम साइड, इंटीरियर एंगल लेकिन सेम साइड, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी इंटीरियर ये भी इंटीरियर, लेकिन दोनों का क्या है, सेम साइड। दोनों का जोड़ के कितना होगा, 180, 180। इसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होगा, 180, 180। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब जो है हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी तो होगा, यहाँ पर हमने दो तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितना भी आपका एंगल्स पढ़नी था हमने पढ़ लिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस कंसेप्ट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर, क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, कोई इंटीरियर, ये सब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो आपको ध्यान में रखनी है। तो टू पैरेलल लाइन्स के बारे में हम लोग देख लिए। क्या ऐसा भी तो संभव है कि आपका 3 लाइन्स हो, कितने लाइन्स हो बताओ, 3 लाइन्स। देखिए ठीक है, अब देखो इसी का पैरेलल जो है हम लोग ले लेते हैं, है ना। देखिए हम लोग 3 लाइन ले लिए, है ना। अब 3 लाइन जो हम लोग ले लिए, अब गौर से आप देखिएगा, ठीक है। एक लाइन और हम लोग बनाते हैं, कैसा, ट्रांसवर्सल लाइन, देख लो, जो तीनों को काट रहा है। आप देखिएगा कि एक लाइन जो है तीनों को, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो पैरेलल लाइन को काटने वाला लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये तो आप कंडीशन हम लोग ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो जितना भी एंगल्स पढ़े हम लोग, कोरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर, ठीक है, इसमें वर्टिकली अपोजिट भी एंगल बन रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पर क्या कि पहले हम लोग बड़ा बता चुके हैं, ठीक है, जब दो लाइन आपस में जो है इंटरसेक्ट करता है, 6.1 याद करो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट, देखो 1 किसके बराबर होगा, 3 का, 2 किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी लिखना चाहोगे तो लिख लेना, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए 1 किसके बराबर होगा, 3 का, वर्टिकली अपोजिट है ये। इसे सर 2 किसका बताओ, 4 का, 2 किसका बताओ, 4 एंगल का। इसी तरह से बताओ 6 का, ठीक है, 6 किसका, 8 का। इसी प्रकार से आप देखोगे, है ना, कि एंगल जो 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 7 का। क्यों, हमेशा याद रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, चीज़ें सामने वाला, है ना, ऊपर नीचे इधर इधर, है ना, सब क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे का इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर नीचे एंगल बराबर, आमने सामने वाला मतलब मुंह के सामने वाला, है ना। देखिएगा कि इसका मुंह के सामने कौन है, 3, तो 1 और 3 बराबर। 2 का मुख वाला कौन है बताओ, सामने वाला, 2 का 4 के सामने तो बराबर है। 5 का सामने वाला कौन हो गया बताओ, 7, तो बराबर है। 6 का सामने वाला कौन हो गया, तो बराबर है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए कि इसी सेम कंसेप्ट जो है हम लोग ये 3 के लिए भी अप्लाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका प्रश्न, ध्यान रखिएगा, अभी जो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे सो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, देखिए जब तक आप कंसेप्ट को समझिएगा नहीं, आपको क्वेश्चन जो है फिर बहुत जो है फिर मज़ा नहीं आएगा बनाने में, है ना। देखो कैसे सो, अगर हमने पूछा कि बताओ कि अगर क्वेश्चन में ये हिंट दे दिया है, हमेशा याद रखिएगा कि पैरेलल लाइन्स है तो ट्रांसवर्सल लाइन अगर का आपका होना जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए आपका सेंस पैरेलल लाइन देने से जो है उसका सेंस ही है कि आपको जो एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब का आपका एप्लीकेशन उसमें करना ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पैरेलल लाइन दिया है तो ट्रांसवर्सल लाइन की जरूरी है, ट्रांसवर्सल लाइन दिया है तो पैरेलल लाइन का जरूरी है। इसका मतलब कि अगर कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा हो कि आपका चीज़ें इस प्रकार से साफ सुथरा नहीं दिया हो, है ना, तो हम लोग को ड्रॉ भी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में उसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। लेकिन
क्या जब 3 लाइन पैरेलल हो आपस में और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो क्या यहाँ पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल काम करता है, अल्टरनेट इंटीरियर काम करता है, को इंटीरियर काम करता है क्या? बिल्कुल राइट, यहाँ भी काम करता है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट। चलिए पहले वर्टिकल ऑपोजिट ऑपोजिट जो है काम हम लोग करवाते हैं। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन हो गया जो बराबर होगा, बताइए। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक चीज़ें आपको? चलिए क्लियर हो गया तो अब इसको मिटाते हैं हम लोग। इसी प्रकार से देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये क्या हो गया बताओ? वर्टिकली अपोजिट। तो यानी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का। देखिए क्रॉसपॉन्डिंग ये सब आपस में क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्लियर हो गया यहाँ पर? इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे कि ये एंगल इसके बराबर, एक कलर वाला है ना, ध्यान रखिएगा, पीला वाला कलर आपका क्या हो गया? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है ना आपस में। इसी प्रकार से हम लोग अपवर्ड लिए थे ना, क्या डाउनवर्ड ले ले? चलिए डाउनवर्ड ले लेते हैं अब, है ना। तो डाउनवर्ड ले लेंगे तो कौन सा एंगल बताओ? ये एंगल बराबर होगा इसका, ये हरा वाला, तीनों वाला हरा जो आपस में डाउनवर्ड जो गया है वो सब आपस में क्या होगा? बराबर, क्रॉसपॉन्डिंग, है ना। बोले थे आपको अप अप, डाउन डाउन, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब राइट साइड में लेते हैं। राइट साइड में आपको बताइए कि कौन सा आपका आ रहा है। तो हम लोग गौर से देखेंगे तो क्या बताओ? ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं बताओ? कि जो है बराबर से है ना। अब ये हो गया आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्या इसमें भी अल्टरनेट इंटीरियर है? बिल्कुल है ना। देखिए कैसे सो, तो हम लोग बोल सकते क्या? देखो अब अलग हम लोग ले ले, है ना। चलो देखो, 1 बराबर होगा किसका? इस 1 का। क्लियर है? इसी से बताओ 2 और 3 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो नंबर हम देते हैं 4 और ये 5, अल्टरनेट इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार से 6 और 7 अल्टरनेट इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ? सब इंटीरियर बात कर रहे थे अभी, ठीक है दो का। अब देखो एक्सटीरियर में भी, ठीक है, 8 9 ले ले, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? है ना। चलिए इसी प्रकार से ये आपका 10 और 11 क्या हुआ? अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर यहाँ पर दो ही पेयर बन रहा है, 8 और 9 का, 10 और 11 का। जबकि अल्टरनेट इंटीरियर आपका 4 पेयर बन रहा था, कौन? 4 और 5 का, 1 1 अभी देखे हम लोग, 2 3 का और 6 और 7 का। तो अल्टरनेट इंटीरियर भी बना यहाँ पर। तो हम लोग देखिए क्या बताओ, जिस प्रकार से जितना एंगल बना था आपका किसमें? आपका टू लीनियर थी आपका 2 लाइन्स में, कि अल्टरनेट वही एंगल यहाँ पर भी बन रहे हैं, है ना। क्या इसमें भी कोई इंटीरियर बन रहा है? बिल्कुल राइट, है ना। यहाँ पर भी बन रहा है आपका कौन सा एंगल? ठीक है, तो को इंटीरियर देखिए 1 एंड 4 को इंटीरियर, 1 एंड 5 को इंटीरियर, 6 एंड 3 जो है को इंटीरियर, 2 एंड 7 भी को इंटीरियर। को इंटीरियर का मतलब दोनों का सम कितना? 180। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी जो है आप लोग आएगा। देखिए कैसे कंसेप्ट का यूज करोगे, है ना। जैसे मान के चलो दो पैरेलल लाइन्स आपके सामने है और बोल दे कि ये आपका जो है 110 है ना। तो ये कितना होगा आपका जो है? ध्यान में आना चाहिए। हाँ भैया पढ़ाए हैं, दो पैरेलल लाइन्स एक ट्रांसवर्सल लाइन, है ना, और सेम साइड तो दोनों होगा को इंटीरियर। को इंटीरियर हो गया तो दोनों का सम कितना? 180। कहने मतलब कि और ये सम कितना हो गया? 180। एक है 110 तो दूसरा कितना होगा? 70 होगा। समझ में आ गया बात? हाँ, इसी तरह से जो है आपको क्या करने बताओ? सीखना है ना। चलो अब देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पैरेलल लाइन्स के बारे में बहुत बहुत बखूबी हम लोग सीख गए। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। और आगे हम लोग सीखते हैं। देखिए थ्योरम है एक यहाँ पर, है ना। थ्योरम क्या बोलता है आपका? चलो समझने का हम लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करते हैं, ठीक। और आप भी थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ज़्यादा आपको सजग रहना है ना, ध्यान रखिएगा। कोई चीज़ें जो है कोई चीज़ कोई भी व्यक्ति ऊपर से सीख कर नहीं आता है, आपको भी यहीं पर सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और बनाने से या फिर अपने आप को हार मानने से कोई फायदा आपको है नहीं। सोचिए कि पहले हम बोले बाबू हार मानो, या फिर अगर मान लो तो हार है, ध्यान रखिएगा। हार ठान लो तो जीत है, आपको ठानना पड़ेगा बाबू। हार मान के आप क्या कर लोगे हमको ये बताओ, है ना। तो जज्बा में देखो, आज नहीं तो कल आपको तो जो है काम करना ही है ना। आपको जो है अपने जो सपना जो है उसको पूरा करना ही, तो करना ही है। तो आज जान लग तो लगाना पड़ेगा, बिना जान लगाए कहाँ आपको सपना मंजिल मिलने वाला है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगर मैथ को आपको अगर लक्ष्य बना लिए हैं, बस पेशेंस रखो, है ना, हमारे साथ। चलिए देखो ध्यान से। तो जो भी प्रॉब्लम होगा ध्यान रखिएगा, है ना। आप जो है गिवन नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो लाइंस
ठीक है, विच आर क्या बताओ पैरेलल टू द क्या सेम लाइन, वो लाइंस जो क्या है पैरेलल है किसका सेम लाइन का, वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा पैरेलल होगा ईच अदर का। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इस थ्योरम से बोला कि एक लाइन लो, ठीक, देखिए एक लाइन हमने लिया, आप ध्यान से देखिएगा, इसी लाइन से हम लोग जो है अलग लाइन बनाने वाले भी है ना, आप गौर से आप ध्यान से देखोगे, ठीक, एक लाइन लिए, इसी से देखो हम अगला लाइन बना रहे हैं, भूलिएगा नहीं, इसी लाइन से भी जो है हम अगला लाइन बना रहे हैं, देखिए, ठीक। अब इसको हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको जो है पसंद में आए, है ना, कि क्या चीज़ें है ना। अब देखो, आप देखो कि एक मेरा पिलर लाइन, ठीक है, और एक आपका हो गया वाइट और एक ठो क्या हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पिंक वाला जो है ना, तो जो तीनों जो है वाइट जो है वो पैरेलल है, देखिए आपका क्या बोला यहाँ पर लाइन्स मतलब एक से अधिक, आपको पता चल रहा है पैरेलल है किसका, पैरेलल टू सेम लाइन, मतलब कि एक से अधिक लाइन जो है पैरेलल है एक ही लाइन से। तो सपोज कर लेते हैं अलग अलग लाइन का नाम देते हैं, एल एम और ये क्या एन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है कि एल जो है पैरेलल है किसका एम का, सेम लाइन। अब उसमें से अन्य लाइन भी जो है मान लेते हैं कौन एन, एन भी पैरेलल है किसका एम का। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे एक से अधिक लाइन, एक से अधिक लाइन कौन है बताओ, एल और एन, एल और एन एक ही लाइन से पैरेलल है, वो कौन सा लाइन है बताओ, वो है एन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। तो बोला क्या कि अगर पैरेलल है तो टू ईच अदर, ठीक है, तो वो भी पैरेलल होगा, लाइंस लाइंस का होगा आपस में पैरेलल, मतलब अगर ये कंडीशन दे के रखा है आपका तो 100% एम भी पैरेलल होगा किसका एन का, ठीक है। क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से दिया रहेगा कि दो लाइन दो दो तोड़ के दिया रहेगा, ये लाइन पैरेलल है तो आपस में तीनों लाइन भी क्या होगा पैरेलल होगा, बस इतना सिंपल सा फंडा ही है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब एम एन भी पैरेलल, इसका मतलब क्या, हम लोग दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। क्लियर हो गया आपको ना, थ्योरम कौन बोला 6.6 याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है। हाँ देखिए जितना भी आपका पैरेलल लाइन से रिलेटेड जितना आपका कंसेप्ट सीखना था आपने सीख लिया है, अब बारी है उस कंसेप्ट को एप्लीकेशन करने का। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बनाते वक्त आपको कभी भी जो है घबराना नहीं है, हमेशा रखिएगा काम, और जो है अपने आप को पेशेंस बनाए रखना, पेशेंस बना कर रखोगे तो क्वेश्चन एकदम हमेशा बनेगा आपको, ठीक है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग जो है 6.2 से पहले एग्जाम्पल 4 अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको क्लियर एंड क्रिस्टल दिख रहा है क्वेश्चन, देन ओके, नहीं दिख रहा तो आप बुक्स में आपको देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, लेकिन लेक्चर को देखते वक्त जो है आप जरूर कॉपी पेन लेके बैठे और प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो देखो ध्यान से कैसे सो, तो एग्जाम्पल 4 क्या कहता है बाबू, आप ध्यान से देखोगे है ना, बोला कि आप फिगर देख लो 6.19 है ना, ये फिगर है, आप इस फिगर में आप देख रहे हैं है ना, बोला कि पी क्यू आर एस, पी क्यू एन क्या आर एस, आप देखोगे कि यहाँ पर जो है, चलिए थोड़ा सा हम आपको डार्क कर देते हैं इसमें है ना, तो ये जो है लाइंस बनी हुई है यहाँ पर है ना, आपको नज़र आ रही है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अलग से आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए ना, कोई आपको मिस ना हो लेफ्ट। चलिए देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से आप क्या करेंगे हम लोग सो है ना, बोला कि एक लाइन है यहाँ पर है ना इस प्रकार से, और इसी के पैरेलल जो है एक लाइन यहाँ पर लिया गया है। अब इसमें जो है एक फिगर आपको बनाया गया है इस तरह से, ठीक, और इस तरह से है, ठीक। अब नाम की अगर बात करेंगे हम लोग तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो एक्स है, एम है और क्या वाई है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर एस है, यहाँ पी है या यहाँ क्या है क्यू है। आप समझिएगा बातों को जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या गिवन है आपका, बोला कि ठीक है क्वेश्चन में आप देखोगे एम पी क्यू पैरेलल है किसका आर एस का, देखो पी क्यू लाइन पैरेलल है किसका आर एस का, ये दिया हुआ आपका गिवन है। इसके साथ साथ आपको क्या बोला बताओ एम एक्स क्यू, एम देखिए एम एक्स क्यू ये एंगल कितना दिया हुआ है 135 है ना। इसी प्रकार से आपका दिया हुआ है क्या एम वाई आर,
MYR, आप देखोगे ए एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बताओ, 40 दिया हुआ है ना। चलो आप देखेंगे कि हमको फाइंड करना है XMY, ध्यान रखिएगा XMY, ये एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए अब अपने आप से सवाल पूछिए, ठीक है, हमने बताया था, एक हिंट दिया था आपको, है ना, जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर पहले क्या क्या गिवन है इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। देखिए क्या क्या गिवन है ना, दिया हुआ यहाँ पर कि एंगल MX क्यू कितना दिया हुआ है 135, ध्यान रखिएगा। और इसके जो है पहले आपको बोल दिया था कि PQ जो है पैरेलल है किसका, RS का। और एक एंगल और दे रखा है आपका MYR कितना दिया है बताओ, 40 डिग्री। इसके साथ साथ आप देखोगे तो आपको फाइंड करने बोला है XMY इक्वल टू वॉट। देखिए यहाँ पर आपको सोचनी चाहिए कि पैरेलल लाइन दिया है, तो पैरेलल लाइन के साथ आपको ट्रांसवर्सल लाइन देनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। हम बोले थे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, जो आपको एक सीधी लाइन, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या डिमेरिट है, आप इस क्वेश्चन में आप देखोगे ध्यान से तो पाओगे कि जो XM है या फिर MY है, वो दोनों लाइन को आपको नहीं काट रहा है। अब बताओ, या तो आप इसको तो हटा नहीं सकते हैं, या तीर खींच तो सकते नहीं है। एक आइडियाज है, क्या आइडियाज है सोचो, आपको फाइंड करनी है ये एंगल्स, है ना, ये एंगल। क्यों ना एक हम लोग ऐसा, ये बताओ कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है MY कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर। एक क्यों ना एक ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दे, क्यों कर देंगे समझा बताए यहाँ पर, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं अल्टरनेट इंटीरियर करस्पॉन्डिंग वो सब लागू कर सके कम से कम, है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि क्या ड्रॉ करने से हम लोग को लाभ मिलेगा, तो हम लोग ड्रॉ कर से पहले करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस ध्यान से, अगर ऐसा हम लोग ड्रॉ कर दे तो क्या लाभ मिलेगा। अब देखो हम लोग को फाइंड करना है ये एंगल 135 मिल गया। अब 135 ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये को इंटीरियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों का सम कितना होगा 180। इसी प्रकार देखो तो ये 40, तो ये कितना होगा 40, हाँ मतलब काम कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करना चाहिए बताओ, यहाँ ड्रॉ कर देना चाहिए, है ना। तो क्या सीखे इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया हो तो ट्रांसवर्सल लाइन दिया होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखें कि लाइन तो है ट्रांसवर्सल लाइन, लेकिन वो लाइन को कट नहीं करते, एक लाइन और खींचती है। तो ये हो गया। चलिए आपको जो फाइंड करना है, तो हम लोग ड्रॉ किए यहाँ पर, क्या ड्रॉ किए बताइए, एक ड्रॉ किए एक लाइन, कौन, इसका भी नाम दे देते हैं हम लोग, MN तो है ना। चलिए AB देते हैं, आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, AB। तो देखो ध्यान से, AB हम लोग ड्रॉ किए पैरेलल किसका, PQ का, साथ ही साथ AB जो है पैरेलल हुआ किसका। तो सोचो कि अगर एक लाइन के पैरेलल अगर हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज क्या बताओ, कि आपस में सभी के सभी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्यों, क्योंकि पहले ही दे चुका है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो लाइन एक ही को पैरेलल हो, है ना, तो तीसरा भी क्या होगा, आपस में एक दूसरे का पैरेलल होगा, ठीक है। तो AB जब इसका पैरेलल है PQ का, तो PQ किसका पैरेलल है, RS का, तो आपस में क्या होगा तीनों, तो पैरेलल होगा, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देख लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपस में तीनों भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज़ हम लोग ड्रॉ कर दिए, AB पैरेलल ड्रॉ की किसका, PQ का, तो आपस में तीनों भी पैरेलल है। पैरेलल है तो सब जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, XMY हमको फाइंड करना है, तो XMY में एक आइडिया आया, क्यों ना हम लोग ये एंगल देखिए 40, ये 40 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से देखो 135, अगर ये एंगल फाइंड कर ले तो एक एंगल कैसे मिल जाएगा, दोनों का सम कितना 180। चलिए तो आप लिखना हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे क्या बताओ, एंगल देखिए एम एक्स क्यू प्लस एंगल एक्स एम बी कितना हो जाएगा 180, क्यों होगा, इसके पीछे रीजन आप क्या दीजिएगा बताओ, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। तो को इंटीरियर एंगल तो हो गया आपका कितना 180। MXY गिवन है आपका कितना बताओ 135, है ना, 135 गिवन है। XMB आपको पता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कितना हो गया 180, तो XMB कितना हो गया आपका, अगर सॉल्व आउट करेंगे तो इसको 180 माइनस क्या 135, है ना, तो XMB कितना हो गया, देखो 135 में तो 45 हो गया, है ना। इसी प्रकार से आप देखोगे, ठीक है, जो आपको फाइंड करना है उसमें से आपको ए भी एंगल फाइंड करना है आपको BMY। तो देखो ध्यान से,
एंड बी एम वाई बराबर हो जाएगा। देखो आइडिया जाए कि ये एंगल, देखो ये एंगल तो फाइंड हो गया, ये एंगल किसके बराबर है, इसके एंगल। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल बराबर है बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद करो, है ना। चलो तो हम लोग बोल सकते हैं कि एम वाई आर के बराबर है। ये किसके बराबर है, एंगल एम वाई आर का। आखिर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए, है ना। चलो देखो ध्यान से अब, तो एम वाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40। अब जैसे मिल गया ऐसे कहानी खत्म, है ना। आपको यही तो फाइंड करना था। देखो एक्स एम वाई, और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है, इसलिए एक्स एम वाई यही फाइंड करना आपको। और ये किसके बराबर है, देखो एक्स एम बी प्लस, हम लोग बोल सकते हैं बी एम वाई, है ना। चलो एक्स एम बी प्लस बी एम वाई इसके बराबर है। अब देखो एक्स एम बी का कितना, देखो 40 डिग्री, और बी एम वाई कितना निकला है 40 डिग्री। अब कह सकते हैं तो आगे कितना 85। तो एक्स एम वाई निकल के आपका कितना वैल्यू आ गया 85। तो कहने का मतलब क्या होगा बताओ, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि अगर पैरेलल लाइन दिया है तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन दे दिया और पूरा जो है नहीं हुआ है, तो आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या कर रहा है। सो इफ ट्रांसवर्सल लाइंस, देखिए क्वेश्चन आपका जो बोला है उस पर हम लोग रुख करते हैं, है ना। देखो क्या बोला, इफ या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, ध्यान रखिएगा, बोला कि एक ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, दो लाइन को, ध्यान रखिएगा दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या बता बाबू, दो लाइन को। देखो ध्यान से, अब हम लोग लेते हैं कि एक लाइन लेते हैं, इफ या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इस प्रकार से कर रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ या पेयर ऑफ क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या पैरेलल, तो वो जो है वो पैरेलल, देन प्रूफ। तो अब चलो, तो पैरेलल लाइंस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दो पैरेलल लाइन पहले हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, सो क्वेश्चन बोला कि दो पैरेलल लाइन को जो है एक एक लाइन जो है क्या कर रहा है और बाइसेक्ट कर रहा है, तो एक लोग कर ले रहे हैं ना पैरेलल लाइन, इसमें एक लाइन और आपको लेनी है, और इस ये जो लाइन है वो क्या कर रहा है बताओ, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करने के बाद देखिए क्या क्या चीज़ें बोली, सो आप जो है इसमें घबराने का आपको आवश्यकता नहीं है ना। देखो क्या बोला, इफ या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, देखिए टू लाइन्स का जो टू लाइन्स क्या है पैरेलल है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसके पहले लिखा हुआ कि इस प्रकार से काटा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ या पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी ले लो आप, तो हम लोग चलो ले लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आप अगर ये ले लेते हैं सपोज दैट, ठीक है, ये और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसका बाइसेक्टर, इसका क्या बताओ बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर हम लोग ले ले। तो चलो हम लोग इसका बाइसेक्टर लेते हैं। देखो जैसे कि एक यहाँ पर ड्रॉ करें, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ किए, ये ठीक है। तो क्या बोला बाबू, देखो ध्यान से कि इफ या ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस को हम लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ या पेयर ऑफ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या बताओ, आर क्या पैरेलल, ठीक है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर क्या पैरेलल। देखो यहाँ पर क्या बोला है, सो बाइसेक्टर जो है इस एंगल का वो क्या आपस में पैरेलल है, बाइसेक्टर पैरेलल है, ध्यान रखिएगा। तो आपको प्रूफ करना है कि एल और एम जो है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर नाम रख दें, ठीक है, इसका नाम अगर दे दें हम लोग कि ये एल है ये एम है, और बाइसेक्टर का अलग दे देते हैं, ठीक है, इसका जो है दो लाइंस, ठीक है, इसका हम लोग रख ले, चलो कोई बात नहीं, इसको एन रख देते हैं, इसको क्या एन एल एम, है ना, तो पी रख देते हैं, और ये क्या क्यू, अलग अलग लाइन का नाम हम लोग दे दिए कि अगर आपको मान के चले कि ये एल और एम, बाइसेक्टर आपका कौन हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं ये ओ हो गया, और इसका रख देते हैं ओ डाइस, ठीक है, ध्यान रखो सबका नाम दे दिए हम लोग। अब चलो जब सबका नाम पड़ गया तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ये पी क्यों, इसको आ रख देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो सबका लाइन लगभग लगभग हो गया आपका नाम, है ना। ध्यान रखिएगा क्या बोला प्रश्न बताओ, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को काट रहा है, दो लाइन को काट रहा है। अब बोला कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये और ये हो जाएगा। बोला कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर क्या है आपस में पैरेलल है, जब ये पैरेलल है तो ये भी क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, यही आपको जो है। तो यहाँ पर क्या बोला बताओ, देखो तो बोला ना
कि देन टू लाइन्स आर क्या पैरेलल, ध्यान रखिएगा, सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ या पेयर ऑफ क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। तो ये पैरेलल कौन है, बाइसेक्टर पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा था ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रहा था, इस लाइन को, तो आपको ये प्रूफ करना है। देखो तो आपको गिवन क्या क्या है, यहाँ गिवन है कि आपको बोल दिया कि ओ आर, ठीक है, ओ आर ध्यान रखिएगा, और आपका ओ रह लेते हैं, चलो ओहो, ओ, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से कि ओ आर क्या बताओ, बाइसेक्टर है किसका, क्यू ओ एल का, ठीक, क्यू ओ एल का। इसी प्रकार से जो है आपका ओ डैश पी बाइसेक्टर है किसका बताओ, ओ ओ डैश एम का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और दिया है साथ ही साथ ओ आर पैरेलल है किसका, ओ डैश पी का, ओ डैश पी का। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे दिया है, बाइसेक्टर जो है आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए और ए बराबर आपस में है ना, तो यहाँ पर देखो ओ आर एंड ओ डैश पी क्या बताओ आर द बाइसेक्टर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल्स कौन कौन बताओ, क्यू ओ एल, एंगल क्या, क्यू ओ एल, एंड एंगल ध्यान रखिएगा ओ ओ डैश एम, ओ ओ डैश एम, है ना, इसका क्या है बाइसेक्टर है, ठीक है, इसी का ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर क्या वाला बताओ, जब बाइसेक्टर तो हम लोग बोल सकते हैं, आप गौर से अगर देखोगे तो ए एंगल ए बराबर होगा, इसका ए इसके बराबर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पर क्या बोला कि इसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर है, इस लाइन का कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर होगा, है ना। देखो चलो देखो ध्यान से, और जब ये बराबर तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोला क्या बताओ, इसका बराबर है, साथ ही साथ बाइसेक्टर है तो हम लोग बोल सकते हैं, इसीलिए है ना एंगल क्या बताओ, क्यू ओ आर बराबर होगा, ध्यान रखिएगा क्यू ओ आर बराबर होगा क्या, आर ओ एल का, आर ओ एल का। इसी प्रकार से आप देखो ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी बराबर होगा, ध्यान रखिएगा ओ ओ डैश पी बराबर होगा पी ओ डैश एम, पी ओ डैश एम का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपस में बराबर है, साथ ही साथ कुछ और बोला था यहाँ पर देखो, द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो बाइसेक्टर का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है बताओ, और क्या है इक्वल, क्या बताओ इक्वल। देखिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल का जो है बाइसेक्टर का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है इक्वल। अब बताओ ये और ये क्या हो गया आपका आपस में इक्वल, हम लोग बोल सकते हैं। एंड क्या दिया हुआ है कि क्यू ओ आर आपस में क्या है बराबर है किसका, ओ ओ डैश पी का, ओ ओ डैश क्या पी, ध्यान रखिएगा। अब सोचो कि ए इसके बराबर है ना, तो ये इसके बराबर भी बराबर होगा आपस में, मतलब आपस में देखेंगे तो सब के सब क्या है बराबर है, ठीक है। चलो अब जब आपस में सब बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको इसको को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका दुगुना, है ना। चलो देखो ध्यान से, तो अब अगर हम लोग ऐसा बात करें, देखो अब ये दिया हुआ है, अब आगे प्रूव दैट पीटी, देखो पीटी में क्या बोला बताओ, बोला कि प्रूव दैट टू लाइंस क्या पैरेलल, तो आपको प्रूव करना है कि एल पैरेलल होगा एम का। देखिए ध्यान से हमेशा याद रखिएगा कि जब दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना रहेगा तो कोई भी जो हम लोग बात किए कोरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोई भी अगर बराबर प्रूफ कर दे तो वो लाइन का होता है पैरेलल। जैसे कि अगर आपको प्रूफ करना है कि एल और एम जो है वो क्या है बताओ पैरेलल है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताओ, अगर हम लोग ए एंगल और ए एंगल अगर बराबर प्रूफ कर दे तो हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे कि ये क्या बताओ दोगुना है, देखिए ध्यान से क्यू ओ आर 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 ओ एल जो है बराबर है क्यू ओ आर आर, आपका आर ओ एल क्या इस बोल सकते हैं दुगुना जो है ये हाफ होगा, मतलब कि इसका जो है ये किसका हाफ है क्यू ओ एल का, क्यू ओ एल का क्या है आधा है, ठीक है।
इसी प्रकार से आप देखिएगा ये भी क्या होगा, आधा होगा ना, ओ डैश एम का, ओ डैश एम का क्या होगा, आधा बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलो देखो ध्यान से, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू ओ आर इक्वल है किसका, ओ, क्योंकि ए और ए एंगल का रिलेशन यही बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। बोला क्या, देखो अब यही इसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्या दिमाग लगा रहे हैं, सो देखिएगा। अगर दिया हुआ क्यू ओ आर को अगर हम दोगुना कर दे, ठीक, दो गुना, ध्यान रखिएगा, क्यू ओ आर का दो गुना किसके बराबर होगा, क्यू ओ एल के बराबर होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से देखो ओ डैश एम का जो है, ठीक है, तो देखो चलो एक, अगर ऐसा नहीं करते दो गुना तो आपको, आपके राय में हमको ये बताइएगा, ठीक, चलो देखो ध्यान से, जिस प्रकार से क्यू ओ आर बराबर हुआ ओ डैश पी का, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, उसी प्रकार से आप नीचे भी तो देखोगे आप ध्यान से, आर, ठीक है, तो आर करस्पॉन्डिंग हो रहा है क्या, नहीं, करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे ए और ए हुआ तो एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुआ तो ए, इसी प्रकार से देखो तो जो है करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा आपका ये और ये, नहीं ये तो आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग, तो एक एक और ये, जबकि वो दिया हुआ है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पर कि हम लोग को लेना है ये और ये, इसका दुगुना, सिंस हम लोग को दे रखा है क्या बताओ, क्यू ओ आर बराबर किसका दिया हुआ है, ओ डैश पी का। देखो तो ऐसा करे क्या, दो गुना करते दोनों को, दोनों क्या करते बताओ, दो गुना, ठीक, चलिए अभी देखिएगा कैसे, सो दो गुना करते हैं हम, ठीक, आ, दोनों साइड बाय मल्टीप्लाइंग, देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े बाबू है ना, बाय मल्टीप्लाइंग टू इन बोथ साइड, आप गौर से आप देखोगे, गौर से आप देखो, ठीक, दो से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, क्यों कर रहे हैं, अभी हमने बोला कि ये एंगल और ये एंगल बराबर प्रूफ करना है, और चूंकि ये और ये बराबर है, अगर इसका दुगुना कर देंगे तो ये पूरा आएगा, कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो ये और ये बराबर है, अगर इसका दुगुना कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। चलो इसलिए दो से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, सो हम लोग बोलेंगे क्या, क्या बताओ, टू क्यू ओ आर, और क्या हो गया, टू ओ ओ डैश पी। अब देखो क्यू ओ आर का दोगुना, हम लोग देखे ना क्यू ओ एल का आधा है ये, तो दोगुना होगा क्या, क्यू ओ एल का होगा कि नहीं होगा, देखो अगर टू मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में तो, है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो तो क्यू ओ आर जो है वो किसके बराबर होगा, क्यू ओ एल का, और इसी तरह से बराबर होगा टू ओ डैश, देखिए ओ जो है पी, दो गुना किसके बराबर हो जाएगा, ओ डैश एम का, है ना, ओ डैश एम का। अब देखोगे कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग है ना, जब दो जो है तो सिंस, ठीक है, बोथ एंगल्स और क्या, करस्पॉन्डिंग, क्या हो, करस्पॉन्डिंग हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है, सिंस बोथ एंगल्स आर क्या, करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग है इसका मतलब कि 100% आप हो, हम लोग समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कब होता है, जब दो लाइन क्या होता है आपस में, पैरेलल होता है ना। तो आप देखो ध्यान से कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है इसका मतलब कि ये 100% एल और एम क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, है ना। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग क्या सीखे इस क्वेश्चन से बताओ, जब भी किसी लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना हो, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, जितना भी पढ़े हैं, अगर वो हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये क्या है बताओ, ये है कंडीशन फॉलो, तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाइन 100% क्या रहा होगा, पैरेलल रहा होगा, है ना। चलो इस प्रकार से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर क्या बताओ 6, अभी हम लोग ये देखने वाले हैं। देखो इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सो है ना, प्यार से आपको क्वेश्चन पढ़नी है, क्या बोला बताओ, फिगर आप देख लो 6.22, इसमें आप देखोगे तो क्या, ए पैरेलल है किसका, सी डी का, सी डी पैरेलल है किसका, ई एफ का अल्सो, ठीक है, ई ए परपेंडिकुलर है, आप ध्यान से देखोगे ई ए परपेंडिकुलर है किसका, ए बी पर, है ना, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, सो साफ साफ दिया है यहाँ पर आपको कि ए बी पैरेलल है सी डी का, सी डी पैरेलल है किसका बताओ, ई एफ का। तो याद करो अभी हमने पढ़ा था 6.6, क्या बोला था बताओ थ्योरम, बोला था कि अगर
दो लाइन एक ही से लाइन का पैरेलल हो तो आपस में क्या होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना। क्या बताओ, ए बी पैरेलल होगा किसका, ई एफ का। ए बी पैरेलल होगा क्या, ई एफ का, मतलब कि सब तीनों तीनों में आपस में क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब देखो, तो यहीं पर लिख दो फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम थ्योरम कहाँ 6.6 से क्या कहेंगे बताओ, कि ए बी 100% पैरेलल होगा किसका, ई एफ का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया चीज़ें। चलिए यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ये गिवन है आपको, है ना। चलिए इसके अलावा और भी गिवन है आपका, ई ए, ई ए परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का। चलो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि ई ए बी कितना होगा, 90, मतलब कि एंगल ए, है ना। एंगल ए इक्वल टू क्या, 90, क्योंकि और एंगल इसमें तो बना है नहीं, है ना, तो गोटे लिख दिए एंगल ए, है ना। अब देखो ध्यान से, फिर आपको फाइंड क्या करने बोला है, इसके साथ साथ और कुछ दिया है आपका, क्या दिया हुआ है, बी ई एफ, है ना, कितना दिया बताओ, 55, है ना। चलो ये फाइंड आपको फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू वॉट, वाई इक्वल टू वॉट एंड जेड इक्वल टू वॉट। चलो एक्स के बारे में पहले ख्याल क्या है आपका, देखो अब एक्स वाई जेड तीनों फाइंड करना है, और कैसे फाइंड होगा ये हम लोग को दिमाग लगाना है, ठीक है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर तीनों लाइन तो आपस में पैरेलल हो गया, ई एफ पैरेलल सी डी पैरेलल ए बी सब आपस में पैरेलल है। ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर दो है, एक ए ई हो गया और एक ई बी हो गया, ठीक है। हम लोग ले लेंगे तो देखिए कौन कौन हुआ, सो एक मेरा ये ट्रांसवर्सल लाइन हुआ और एक तो कौन हो गया ये। अब देखो ध्यान से, एक्स और वाई का वैल्यू सेम होगा, आखिर क्यों होगा समझिएगा, क्योंकि एक्स और वाई कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, यहाँ तक तय है आपको बात। अब देखो कि y का वैल्यू अगर हम लोग गौर से देखेंगे, चलो कि ए बी जो है पैरेलल है किसका, ई एफ का, ए बी पैरेलल है किसका बताओ, ई एफ का। अब ए बी पैरेलल है ई एफ का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले x हम लोग निकालेंगे तो बोलेंगे कि ए और ये क्या बताओ, को इंटीरियर एंगल हुआ कि नहीं हुआ, याद करो, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसलिए अब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बताओ, एंगल देखो, बोलेंगे डी ई एफ, है ना। यहाँ पर जो 55 लिया है क्या लिखा बता, बी ई एफ लिखा है, चलो कोई बात नहीं, तो हम लोग लिखो बी ई एफ एंगल प्लस एंगल कौन, हम लोग को एक्स, ठीक है। कितना हो जाएगा 180, रीजन में क्या दोगे बताओ, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स ध्यान रखोगे आप, है ना। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स लिखना है ना। चलो अब देखो, क्योंकि बी ई एफ का वैल्यू दिया हुआ 55, है ना, प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180, तो एक्स के वैल्यू कितना हो गया 180 माइनस कितना 55, है ना। चलो देखो अब बताओ कितना आ गया एक्स का वैल्यू, तो आप माइनस करोगे तो 125, 100 कितना आ गया बताओ 125, फाइंड हो गया। अब जैसे ही एक्स फाइंड हो गया आप बोलिएगा वाई भी होगा, है ना। इसलिए क्या बताओ, y इक्वल टू क्या x, बोलिएगा क्यों ऐसा, तो बोलिएगा भर दीजिएगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ये क्या है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है ना, सिंस कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स अब जानते हैं, है ना। x और y क्या हो गया, कोरोस्पॉन्डिंग क्योंकि आपस में पैरेलल है ना, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है ना। चलो अब देखो, तो x का वैल्यू कितना निकला 125, तो y का वैल्यू भी कितना हो गया 125। फिर बोला था आपको z का वैल्यू फाइंड करने के लिए, आप याद करो, देखो एंगल ए और एंगल ए सी एफ क्या है, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं, तो मिला कितना होगा बताओ 180, और चूंकि 55 भी दिया हुआ है, जेड भी और 90, तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा वहां से, है ना। चलिए अब बहुत सारा वे है निकालने का, यही वे नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखो इससे आसानी से आपको वन स्टेप में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अब देखो ध्यान से, या फिर दूसरे तरीके से भी आप बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो अगर हम लोग वो इंटीरियर वगैरह अगर आप भूल जाएंगे तो आप लोग को याद होगा, लेकिन एक नया कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आपको आसान वही है, तो आप लिखिए, है ना, क्या कि यही आपको बताया है ना। देखो एंगल आप बोल सकते हैं क्या बताओ, ई ए बी, ई ए बी ना, एंगल ए डायरेक्ट कर दो, एंगल ए प्लस, देखो एंगल ए प्लस एंगल ए ई एफ, ए ई एफ कितना 180, आखिर ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों, तो ये इसका जवाब दे दीजिएगा, क्या बताओ, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। चलो अब देखो ध्यान से,
घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोग का, है ना। आराम आराम से एकदम जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाए, एकदम बनाते चले जाए, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर स्लो है स्पीड तो आप रफ्तार कर लो, है ना। अब एक आपके सामने तो है, एडजस्ट करने के लिए स्पीड आप कर लो, है ना। लेकिन अगर फास्ट है तो स्लो कर लो, आपके पास ऑप्शन है दोनों, है ना। चलो अब देखो ध्यान से। तो ए ई एफ, ए का वैल्यू कितना दिया बाबू 90, ए ई एफ हम लोग देखेंगे जेड प्लस 55, तो जेड प्लस क्या 55, कितना आ गया 180। अब देखोगे तो इसको इसको ऐड करोगे तो क्या गया 145 प्लस जेड इक्वल टू क्या 180। अब आगे सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 145, है ना। तो कितना आ गया जेड इक्वल टू 35, है ना। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। इस प्रकार से क्या एक्स वाई जेड हम लोग फाइंड कर लिए, है ना। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा जो आपको बताए हैं, है ना, क्या कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, इसका कंसेप्ट आपको बहुत बारीकी से समझ में आना, है ना। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक बार ध्यान रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को मैथ में बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। गिवन लिखिएगा, गिवन लिखने के बाद आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। चलो, लेकिन गिवन लिखते वक्त ध्यान रखिएगा जैसे कि हमने जो है गिवन लिखा, केवल गिवन में गिवन ही नहीं लिखा, उसमें देखिए कि अगर कोई मतलब निकल रहा है उसको कुछ अलग ढंग से लिख सकते तो साथ ही लिखते चले गए, है ना। चलिए नेक्स्ट। आप देखो ध्यान से, एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सभी को जो है एकदम जो है एकदम दिल थाम के बैठे, ठीक है। अब बहुत ही जल्दी जो है आपका ये कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला बाबू, तो बोला है कि फिगर आप देख लो। फिगर कौन सा देखना है आपका, जो यहाँ पर गिवन है। बोला कि ए बी जो है पैरेलल है किसका, सी डी का, सी डी पैरेलल है किसका ई एफ का। तो आप देखो यहाँ पर वाई जेड, है ना। अब देखो क्या क्या गिवन है यहाँ पर। सो बोला है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, और सी डी पैरेलल है किसका ई एफ का। मतलब अगर हम लोग मिला जुला कर बात करेंगे, ठीक है, तो दैट इज क्या बताओ, आपस में तीनों के तीनों क्या हैं पैरेलल हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो एक चीज दिया हुआ है वाई रेशियो जेड। जब भी कभी रेशियो वाला सवाल देगा और गिवन देगा तो उसके साथ एडिशनल जो है आपको कुछ और लिखनी है। क्या लिखनी है सो समझिएगा, इसके साथ कुछ और वेरिएबल आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग कह सकते हैं, फिर क्या कह सकते हैं सो समझिएगा कि इसलिए y का वैल्यू 100% क्या होगा 3x के बराबर हो जाएगा, और z का वैल्यू 7x का। क्योंकि जब भी रेशियो जब सिंपल फॉर्म में लिखा था तो कॉमन नंबर कट जाते हैं, इसलिए कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है ना, ताकि हम एक्चुअल नंबर को उसको जो है लिख पाए। तो एक्चुअल नंबर को हम लोग लिख पाए कि वाई किसके बराबर होगा 3x का, जेड किसके बराबर होगा 7x का। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोला आपको, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। चलो अब देखो फिगर पर आप फोकस किया जाए। देखिए ये लाइन है आपका, ये भी लाइन है आपका, ये भी लाइन है ना, ए बी सी डी और कौन ई एफ। देखो ये मेरा एक्स है, ये मेरा क्या है वाई है, और ये क्या है मेरा जेड है। अब देखोगे ध्यान से, हम मेरा जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ वाई और जेड के बीच। आप क्या बता सकते हैं वाई और जेड के बीच क्या रिलेशन है। वाई और जेड के बीच तो कोई रिलेशन यहाँ दिख नहीं रहा है डायरेक्टली, लेकिन हाँ एक चीज़ जरूर दिख रहा है, ठीक है। क्या ये जो है जेड वो किसके बराबर हो सकता है एक्स के बराबर हो सकता है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर देखो ए बी पैरेलल है किसका ई एफ का, तो बोल सकते हैं ना कि एक्स और जेड क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्स और वाई का जो है हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन वाई और जेड का जो वैल्यू दिया हुआ उसका रिलेशन नहीं है हमारे पास। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या, तो हम लोग देखें कि एक्स जो है वो किसके बराबर है बताओ, तो जेड के बराबर है। किसके बराबर है जेड। आखिर ऐसा क्यों, तो बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि आपस में सब क्या है पैरेलल है, और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। चलो तो आप देखो ध्यान से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब जेड का वैल्यू कितना है बाबू बताओ 7x, कितना मिल गया एक्स का वैल्यू मिल गया मेरा 7x। लेकिन अभी भी रियल वैल्यू आपको मिला नहीं है। अब देखो जब रियल वैल्यू आपको नहीं मिला है तो आप क्या कर सकते हैं। अब देखो एक्स और वाई के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ए बी और जो है सी डी आपका क्या है बताओ पैरेलल है। क्या बताओ पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ट्रांसवर्सल लाइन आप देखो एक्स और वाई सेम लाइन के बीच है, मतलब क्रोस्पॉन्डिंग एंगल है, ये क्रोस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या होगा बताओ एक्स और वाई कितना हो गया 180। तो बोलेंगे कि बताओ सिंस एक्स प्लस वाई जो है जोड़ के कितना आएगा 180। आखिर ऐसा क्यों, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि ये क्या है कोई इंटीरियर एंगल है। अब बताओ
को इंटीरियर एंगल्स हो गया, इसका मतलब कि सम कितना 180। क्या आपका एक्स के वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा क्योंकि एक्स वेरिएबल पहले से है ना, तो आप एक्स ना लोगे इसके साथ, आप कुछ अलग चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो एक मिनट, यहाँ से भी गैप कर दो, आप ले लो ए ले लो, ठीक है, इसके साथ, तो 3a और 7a। ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए वेरिएबल मैच कर जाता है ना, एक्स वैल्यू फाइंड करना था, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो वेरिएबल मल्टीप्लाई करना वो आपको क्वेश्चन में दिया ना हो, ठीक है। चलिए तो आप देखो ध्यान से, तो हम लोग बोलेंगे एक्स का वैल्यू कितना है बाबू बताओ 7a, और वाई का कितना है 3a। तो इस प्रकार से कितना हो गया 180। आप यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, 7a और क्या 3a जोड़कर कितना आ गया बताओ 10a। 10a इक्वल टू कितना 180। अब बताओ a का वैल्यू कितना हो गया 180 बाय क्या बताओ 10। तो a का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका a का वैल्यू नहीं फाइंड करना था, फाइंड करना था आपका x का। तो बताओ x इक्वल टू कितना 7 इंटू a, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 7 इंटू 18, है ना। अब 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, चलो तो आ जाएगा कितना 120, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया 126। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन है ना 6.3 का, ध्यान रखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है। आप देख लो फिगर, है ना, अगर आपको सही नजर आ रही फिगर तो सही है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, सो ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, देखो ए बी कौन बोला कि ए बी जो है पैरेलल है किसका सी डी का। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सो ए बी पैरेलल है सी डी का। फिर क्या बोला ई एफ जो है परपेंडिकुलर है, देखिए ई एफ, है ना, एफ और क्या ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है ये, है ना। चलो फिर आगे, फिर आगे बोला क्या बताओ ई एफ जो है परपेंडिकुलर है किस पे सी डी पर, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एफ ई डी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, है ना। चलो नेक्स्ट, फिर क्या दिया हुआ है जी डी, देखो आगे बढ़ोगे आप तो जी डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 126, है ना। चलो नेक्स्ट, ये आपको क्या क्या फाइंड करनी है ए जी ई एफ और एफ जी ई, है ना। तीन चीज़ आपको फाइंड करनी है। देखिए ए जी ई फाइंड करनी है आपको, फिर फाइंड करनी है आपको जी ई एफ, है ना, जी ई एफ फाइंड करनी है ना। फिर फाइंड करनी है आपको क्या बताओ एफ जी ई, है ना, ध्यान रखिएगा एफ जी ई, एफ जी ई फाइंड करना है ना। देखो तीन चीज़ आपको फाइंड करना, चलिए फिगर पहले आपको, है ना, चलिए फिगर आपको फिर से रीड्रॉ कर देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, है ना। देखिए फिगर आपका ये है और ये है फिगर, है ना। के बाद जो है आप देखोगे इसमें आपका एक ट्रायंगल बनाया गया इस तरह से, है ना, और एक लाइन, ध्यान रखिएगा एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ किया गया इस तरह। अब नाम अगर हम लोग देंगे तो यहाँ पर बोला गया क्या बताओ इस तरह से, है ना। तो ये आपका ए है, ये जी है, ये ई है, ये एफ है, और ये बी है, ये डी है, और ये सी है। अब देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो अब इसी में से बस कुछ नहीं दिया, जी ई डी दिया है। चलो देखो जी ई डी कौन है बाबू, जी ई डी मतलब ये पूरा मिला के आपको कितना दिया हुआ है 126 ना, बस ये वैल्यू दिए रखा है। अब देखो आपको क्या क्या फाइंड करने हैं, पहले इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आपको फाइंड क्या क्या करनी है, क्योंकि जब तक फाइंड आपको पता नहीं चलेगा तो आप कैसे काम करोगे, है ना। चलो देखो क्या क्या फाइंड करनी है आपको ए जी ई देखो मार्क करो, चलो ए जी ई मतलब ए आपको फाइंड करनी है, ठीक है, आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो इधर से जी ई एफ, देखिए जी ई एफ ए फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, फिर एफ जी ई देखो ये फाइंड करना है। आप दिमाग लगाओ, पहले हम लोग को एंगल क्या फाइंड करनी है, पहले उस पर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग फाइंड करना है ए जी कैसे होगा, देखो ध्यान से आप गौर से कर देखोगे तो ए जी बराबर है जी ई डी का। बोलेगा कैसे भैया, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। चलो तो हम लोग बोलेंगे क्या बताओ सिंस ए जी ई क्या हो गया बराबर है किसका
GED का, नहीं FED का, FEGED का ना, हाँ हाँ GED का, ये तो लिख रहा था, चलिए GED का कितना हो गया, GED का वैल्यू, क्यों ऐसा, तो आप यहाँ पर लिखिएगा सिंस ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। चलिए GED की वैल्यू कितना, 126 डिग्री है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे क्या कि AG का वैल्यू कितना मिल गया, 126। आसान है, हुआ कि नहीं हुआ, है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा आपको फाइंड करना था GEF, अब उस पर फोकस किया जाए, तो इसको क्यों ना हम मिटा दे, है ना। चलो अब देखो अगला फोकस मेरा कहाँ बताओ, GEF पर, ये वाला। अब तुम ही सोचो, GED जो है मिलकर बना हुआ किसका, GEF प्लस FED, ये है FED 90 डिग्री, तो क्या ये नहीं फाइंड हो जाएगा, चलिए वही हम लेके चलते है ना। सिंस इसमें तो अपने मन से तो कुछ देना नहीं है ना। चलो देखो अब क्या करनी है आपको, सो सिंस देखो ध्यान से, अब बात करोगे कि एंगल GED है ना, कितना मालूम है आपका, 126, और GED को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, एंगल GEF प्लस, ध्यान दीजिएगा, GEF प्लस FED है ना, ध्यान रखिएगा ना, किसी को जो है आपको बोर होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा GED जो है वो किसके बराबर हो गया, GEF प्लस FED का। GEF देखो, GEF जो है वो आपको फाइंड करनी है ना, ये आपको फाइंड करने, तो इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, FED का कितना 90 डिग्री, आपको याद होगा, है ना। चलो तो GEF ठीक है कितना हो गया, 126 माइनस क्या 90 है ना, तो कितना वैल्यू आ गया आपका 36। तो GEF का वैल्यू कितना आ गया 36। अब ये आपका देखिए अंतिम एंगल आपको जो फाइंड करनी है ये आपका निकल चुका है। अब देखो आपको फाइंड करनी है FGE मतलब ए एंगल फाइंड करनी है। अब देखो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, आप प्यार से जो है आप देखोगे, ठीक है कैसे फाइंड होगा ये सो। देखिए ये आपको फाइंड हो चुका है, ये भी फाइंड हो चुका है। तब दो चारा है ना, कि आप जो है ये और ये देखो, अब पॉइंट G पर बात करो आप, ठीक है लिखोगे सिंस, ठीक है 8 पॉइंट आप बात करो, 8 पॉइंट किस पे, 8 पॉइंट G पर। देखना ध्यान से, क्योंकि ए भी आपका लाइन है, और लाइन पर किसी एक तरफा का जो है किसी पॉइंट पर क्या बनता है बताओ 180 डिग्री, तो आप बोल सकते हैं ठीक है 8 पॉइंट G पर क्या बताओ AGE का वैल्यू प्लस, ठीक है FGE क्या होगा वैल्यू 180 होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, ठीक है क्योंकि स्ट्रेट पेयर है। आप बोल सकते हैं क्या बताओ, स्ट्रेट पेयर एंगल, स्ट्रेट पेयर एंगल्स है ना। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट पेयर जब एंगल्स होगा तो आपको क्या होगा बताओ 180, दोनों एंगल का सम कितना 180। तो देखो AGE का वैल्यू आपको पता है क्या, हाँ पता है 126। FGE कितना हो गया 180। तो बताओ इस प्रकार से FGE आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ 180 माइनस क्या 126 है ना, तो कितना आ गया बताओ, घटाओगे तो 54 है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या, क्वेश्चन बहुत आसान है ना आपका। चलो ठीक है, बस खाली सिर्फ आपको समझने की देरी है ना। चलो तो इस प्रकार से आप जो है आप कर सकते हैं, ठीक है आपके पास ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख कर रहे हैं, है ना। अब देखिएगा कि क्या सो आपको याद होगा, ठीक है चलिए आप कंसेप्ट जो है अब देखिएगा ध्यान से कि जितना भी कंसेप्ट हम लोग बना रहे हैं, जितना भी क्वेश्चंस बना रहे हैं है ना, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये सब क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है क्वेश्चन आपको बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है आपका, PQ जो है पैरेलल है ST का। देखो ये PQ हुआ आपका, ध्यान रखिएगा, चलिए हम लोग फिर से रीड्रॉ कर देते हैं आपका फिगर। देखिए PQ है, ठीक है PQ बोला है यहाँ पर, आप देखोगे ध्यान से PQ बोला है, वो एक पैरेलल बोला है किसका ST का, ठीक है। चलो एक लाइन यहाँ पर है, PQ जो है पैरेलल है किसका ST का, तो ये S है ये T है ये P है ये क्या है Q है, ठीक है इस प्रकार से दिया हुआ है आपका, ठीक है कि PQ जो है पैरेलल है किसका ST का। अब देखो आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि जो है आपको कौन PQR जो है वो कितना है, तो देखिए P
अब क्यू जो है आप आगे ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, ये ठीक है, ये आपका फिगर है। अब बोला यहाँ पर आप देखो कि पी क्यू आर कितना दिया बताओ, 110। तो पी क्यू आर कितना दिया बताओ, पी क्यू आर दिया हुआ 110। फिर आगे क्या बोला बताओ, आर एस टी कितना दिया हुआ देखो, आर एस टी 130 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर एस टी कितना दिया बताओ, 130 डिग्री। फिर आगे देखो क्या बोला बाबू बताओ, फाइंड क्या, क्यू आर एस। आपको क्या फाइंड करनी बताओ, क्यू आर एस, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, हम लोग को ये करना, अब हिंट उंट छोड़ दो, है ना। अब मान चलो कि एग्जाम में आपको हिंट नहीं दिया हुआ, ठीक है, तब आप कैसे करोगे। ध्यान से आप देखो कि एक पैरेलल लाइन दिया हुआ पी क्यू और क्या एस टी। क्या इसमें कोई आपको लग रहा है कि ट्रांसवर्सल लाइन है कोई इसके बीच? नहीं है, कुछ तो कमी खल रहा है बाबू। देख रहे कि इस लाइन से जो है यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है एक लाइन जो ट्रांसवर्सल लाइन बनने को तैयार है, लेकिन अगला पैरेलल लाइन है ही नहीं। इसी में भी देखिए एक पैरेलल से तो लाइन खींचा गया है, लेकिन अगला में जो है कोई अगला पैरेलल लाइन गैप है। तो कुछ तो महसूस हो रहा है आपको। इसका मतलब कि एक लाइन अगर हम दे दे तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के जैसा एस आर और क्यू आर काम करेगा कि नहीं करेगा। देखते पहले ड्रॉ करके कुछ काम बनता है कि नहीं बनता है हम लोग, है ना। देखो हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, एक जो है पैरेलल लाइन, ठीक है। देखो एक पैरेलल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ कर दिए इसमें, ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हुए, ध्यान दीजिएगा, एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। क्या किए हुए हैं, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। आप इस पैरेलल लाइन को आप फोकस करोगे, ठीक है। चलो अब देखो, अगर इसका नाम हम लोग एम एन रख दे, एम एन जो है वो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए किसका, पी क्यू। देखो एक का किए तो दूसरे का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो ड्रॉ किए एम एन पैरेलल किसका, पी क्यू का, साथ ही साथ क्या, एस टी का। अब देखो क्या सो हमको फाइंड करने बोला था, क्या बताओ, क्यू आर एस। देखो ध्यान से, क्यू आर एस हमको कौन सा एंगल बोला है, आप गौर से देखोगे तो ए एंगल बोला है फाइंड करने के लिए। अब सोचो ध्यान से, ध्यान लगाओ एकदम कि जो है ये एंगल कैसे मिलेगा। अब देख रहे कि आप बताओ, ये तो कुछ फिगर तो बन नहीं रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे कि यहाँ पर तीन तरह का एंगल है। एक एंगल है ये, एक एंगल है ये, और एक है बीच वाला। अगर हमको ए एंगल और ए एंगल पता हो जाता है तो बीच वाला भी एंगल पता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ, है ना। ध्यान रखो 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले हमको ये एंगल पता होना चाहिए, फिर कौन होना चाहिए, ये एंगल, तब ये एंगल फाइंड कर लेंगे। अब बताओ ये एंगल कैसे पता चलेगा बताओ, 110 तो ये कितना हो जाएगा 70, को इंटीरियर याद करो 180 डिग्री, है ना। इसी प्रकार से देखो 130 तो ये कितना हो जाएगा 50, 130 डिग्री याद करो, ठीक है। तो अब ये 70, ये कितना हो गया, ये 70, ये 50, 120 तो ये कितना हो जाएगा 60। निकला कि नहीं निकला बताओ, पता काम का है मेरा पैरेलल लाइन, है ना। तो चलो अब पैरेलल लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर दिए, है ना। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ। ड्रॉ क्या किया बताओ, एम एन जो है वो पैरेलल ड्रॉ किए किसका, पी क्यू के, साथ ही साथ एम एन जो है पैरेलल ड्रॉ किए किससे, एस टी से। अब जब ये ड्रॉ कर दिए मतलब पैरेलल लाइन है, तो हम लोग जो है जितना भी को इंटीरियर हो, चाहे मेरा क्रॉसपोंडिंग हो, चाहे अल्टरनेट हो, सब के सब जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, हम लोग को जो फाइंड करना है क्यू आर एस फाइंड करना है। इसके लिए कौन कौन से एंगल हमको चाहिए, एस आर एन चाहिए, और क्या चाहिए बताओ, क्यू आर एम चाहिए। क्यू आर एम और पी क्यू आर मिलाकर कितना 180 डिग्री, है ना। क्यों, को इंटीरियर एंगल है तो लिखेंगे सिंस, है ना, कि पी क्यू आर प्लस क्या बताओ, क्यू आर एम कितना 180। क्यों, जब आप लिखो को इंटीरियर एंगल ना, क्या लिखोगे बताओ, को इंटीरियर एंगल्स, क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल्स, है ना। आप देखो ध्यान से, पी क्यू आर कितना बताओ 110, कितना है बताओ 110 डिग्री, और क्यू आर एम कितना है बताओ 180 डिग्री। तो क्यू आर एम हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 180 में 110 घटा दो कितना डिग्री हो गया, 170 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री, है ना। चलो तो क्यू आर एम कितना निकल गया 70 डिग्री। अब अगला फोकस किस पे होना चाहिए आपको, इस पे एस आर एन पर। एस आर एन किससे निकलेगा बताओ, सेम कंसेप्ट, दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बोलेंगे क्या बताओ, एंड क्या एंगल, एंगल क्या बताओ, तो आर एस टी या फिर टी एस आर, है ना। आपका दिया हुआ क्या बताओ, आर एस टी प्लस क्या एंगल एस आर एन दोनों मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। आखिर ऐसा क्यों, तो यहाँ पर लिखोगे आप क्या बताओ, कोई इंटीरियर एंगल, क्या लिखोगे, कोई इंटीरियर एंगल्स, है ना। कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। आर एस टी देखो, आर एस टी आप देखोगे कि क्या बताओ कितना डिग्री है 130 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं एस आर एन
कितना हो गया 180। एस आर एन जो है माइनस करोगे आप 180 में कितना 130 को, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो एस आर एन कितना आ गया 50 डिग्री। हम लोग क्या देखे बताओ, एस आर एन भी फाइंड हो गया, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एम एन क्या है, एक लाइन है, ये तो जानते हैं। कौन सा पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग, आर पॉइंट पर। जैसे कि ऐसा भी हम लोग प्रश्न बनाए थे, याद करो तो। पॉइंट देखे कि इस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर सारा जो होगा सम वो कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट पेयर बनाता है आपको, है ना। चलो देखो, आप कौन सा पॉइंट पे बात करेंगे, 8 पॉइंट, ठीक है। 8 पॉइंट, ध्यान रखो 8 पॉइंट आर, इस पॉइंट पर, है ना। 8 पॉइंट आर पे क्या होगा, 3 प्रकार का एंगल बन रहा है, क्यू आर एम एंगल। चलो यहाँ पर नहीं लिखते हम लोग, यहाँ लिखते हैं ना, क्यू आर एम प्लस कौन सा एंगल, तो बोलेंगे क्यू आर एस। बोलेंगे कौन सा एंगल, तो एस आर एन कितना डिग्री 180 डिग्री। क्या क्यू आर एम पता, हमको पता है कितना है 70 डिग्री है। क्या आपको पता है क्यू आर एस कितना है, नहीं पता है। क्या आपको पता है एस आर एन कितना है, एस आर एन कितना हो गया 50 डिग्री हो गया, है ना। तो 180 डिग्री। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्यू आर एस, है ना। तो देखो 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, क्यू आर एस, है ना। क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो गया 180। आप देखोगे ध्यान से तो 180 डिग्री हो गया, है ना। अब क्यू आर एस, क्यू आर एस कितना होगा बाबू 180 में जो है माइनस करोगे 120 को, तो कितना आ जाएगा बताओ। तो क्यू आर एस जो है आ जाएगा आपका 60 डिग्री, है ना। इस प्रकार से आपको यही तो फाइंड करने बोला था क्यू आर एस। तो ध्यान रखिएगा, जो फाइंड करना वो आएगा कैसे, ये भी दिमाग आपको लगाना है ना। चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है ना। वो क्या है बताओ। तो क्वेश्चन आपका फिगर दिया हुआ है 6.26। आप देखोगे यहाँ पर ये फिगर क्या है, एक बार फिर से हमको बताते हैं ना। देखो क्या बोला, ए बी जो है वो पैरेलल है। देखिए दो लाइन्स है जो आपस में पैरेलल है ना। दो लाइन्स आपका हो गया। दो लाइन कौन कौन, तो बोला है कि ए बी है ना। ए बी जो है वो पैरेलल है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है। तो चलिए देखिए गिवन में आपको क्या लिखा है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का। आप देखोगे ध्यान से तो फिर बोला कि आगे क्वेश्चन में ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू। देखो ए पी क्यू बनाने के लिए आपका जो है इस प्रकार से भी जो है ड्रॉ दिया गया है ना। आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि जो बोला ये पी है, ये क्या है क्यू है, ये क्या है आर है। आप बोला है कि ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना डिग्री बोला बताओ 50 डिग्री। तो चलो ए पी क्यू क्या दिया बताओ 50 डिग्री दिया हुआ है ना। इसके बाद आपका क्या बोला बताओ, ये बोला एक्स है, ये क्या बोला है वाई, फिगर में दे रखा है आपका। ये बोला है कि पी आर डी, पी आर डी देखो पी आर डी, पी आर डी कितना बताओ 127 डिग्री। तो चलो पी आर डी क्या दिया बताओ, पी आर डी जो गिवन है वो लिखते चले जाओ, है ना 127 डिग्री। अब आगे क्या बोला बताओ, फाइंड करना आपको एक्स वाई, क्या फाइंड करना है एक्स, और क्या फाइंड करना है वाई फाइंड करना है। चलिए फोकस किया जाए। अब किस पे फोकस किया जाए बताओ, एक्स पर, क्योंकि एक्स फाइंड करने बोला है हमको। अब देखो एक्स कैसे निकलेगा, तो एक्स तो सीधे सीधे निकल गया। कैसे निकला बताओ, तो हम लोग को देखना क्या बताओ कि ये और ये कितना हो जाएगा बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ए पी क्यू बराबर होगा किसका, एक्स का। आखिर क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपस में क्या है पैरेलल है, कौन ए बी और कौन आपका सी डी। और पी क्यू जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो आपका क्या हो गए बराबर होगा। तो चलो अब इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स जो है वो बराबर होगा किसका, एंगल ए पी क्यू का। आखिर ऐसा क्यों, तो आप रीजन दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। चलो नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से ए पी क्यू, ए पी क्यू कितना बराबर हो गया आपका 50 का। तो बोलेंगे कि क्या बताओ एक्स, एक्स बराबर कितना हो गया 50 डिग्री। अब दूसरा एंगल पर फोकस करना आपको, जो फाइंड करना है दूसरा एंगल आपको क्या फाइंड करना बताओ वाई। वाई कैसे होगा, तो देखो फोकस करो इस पे, किस पे फोकस करना है, ये एंगल। देखो ए पी आर, ए पी आर जो है बराबर होगा किसका पी आर डी का। किसके बराबर होगा पी आर डी का। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ध्यान से, एंड हम लोग बात करेंगे क्या बताओ ए पी आर बराबर होगा पी आर डी का। आखिर ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। चलो आप ध्यान से देखो, तो ए पी आर जो है देखोगे दो एंगल मिलकर बना है, ए पी क्यू प्लस जो है वाई। तो हम लोग बोलेंगे एंगल, ठीक है, ए पी क्यू प्लस वाई इक्वल टू क्या, एंगल पी आर डी। आप फोकस इसमें करोगे थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा फोकस करोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, है ना आपका। चलिए देखिए इधर ध्यान से कैसे क्या फोकस करना है। सो आपका क्या बोला बताओ, तो
ए पी क्यू क्या बोला बताओ, ए पी क्यू कितना है 50 है, चलो पुट कर दो 50। फिर वाई इक्वल टू पी आर डी की वैल्यू, देखो पी आर डी की वैल्यू दिया हुआ है, पी आर डी की वैल्यू दिया हुआ 127। अब वाई की वैल्यू क्या आ गया बताओ, 127 माइनस क्या 50 डिग्री। अब बताओ घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा, तो 77 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ 77 डिग्री। तो देखो दोनों निकल गया आपका एक्स एंड वाई। तो दिमाग एकदम रखना है आपको, ठीक है, कि आपको फाइंड करना है, लेकिन कैसे फाइंड होगा ये चीज़ आपको जो है जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल आपके सामने है ना। वो क्या बोला बताओ, बोल रहा है कि आपका यहाँ पर जो है पी क्यू एंड आर एस टू जो है मिरर्स है, जो प्लेस किया गया क्या पैरेलल। आप देखोगे कि जो है दो यहाँ पर लिया गया है मिरर, जो है पी क्यू एन क्या आर एस। चलिए ड्रॉ करें आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे है ना। ये जो है दो मिरर, एक ये है और एक दूसरा है, ठीक है, ये ठीक है आपस में ये मिरर्स है। मिरर्स है तो आपका क्या होगा, फिजिक्स में पढ़े ही होंगे आप है ना। इस प्रकार से जो है रहता है मिरर में है ना, निकला हुआ, ठीक है, पेंट किया हुआ है ना। चलो अब इसके बाद क्या बोला बाबू, देखोगे आप ध्यान से आगे, तो बोला कि प्लेस्ड जो है पैरेलल एक दूसरे का, एक दूसरे क्या है बताओ पैरेलल है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है नाम दिया गया है ना, वो क्या बोला बताओ, एक को ए नहीं, एक को पी, एक को क्या क्यू, एक को आर, एक को क्या एस, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बोला क्या बताओ, पी क्यू एंड आर एस दो मिरर है जो क्या बताओ पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है किसका आर एस का। अब आगे देखो प्लेस किया गया एन इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन बताओ, एक इंसिडेंट रे कौन ए बी। देखो ए बी जो है इंसिडेंट रे, अब यहाँ पर एक इंसिडेंट रे बना रहे हैं हम है ना। आप ध्यान से देखोगे गौर से, ये इंसिडेंट रे हुआ आपका। इंसिडेंट रे बोला कि क्या स्ट्राइक कर रहा है किस पे, पी क्यू पर। देखो पी क्यू पर इंसिडेंट रे ये पड़ा, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है जा रहा है, ये हो गया आपका ए और कौन बी। देखो ध्यान से, फिर बोला कि ये जो है 8 बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। उसके बाद द रिफ्लेक्ट, ये वापस जो है मूव अलोंग बीसी। अब देखो ये वापस आ रहा है फिर है ना, वापस लौट गया किसके अलोंग, बीसी के अलोंग। तो देखिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका बीसी, जो स्ट्राइक किया किस पे, ठीक है, जो मिरर है आर एस। देखो मिरर आर एस को किस पॉइंट पर, देखिए सी पॉइंट पर स्ट्राइक किया कि नहीं किया। चलिए नेक्स्ट, अब आगे क्या बोला बताओ, अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक किसके सी डी। अब यही जो रे है ये वापस चला जाता है किसके अनुसार, सी डी के अनुसार। तो हम लोग कह सकते हैं ए बी जो है वो, आप देखो स्टेप बैक फिर चला गया क्या सी डी, क्या चला गया बताओ सी डी चला गया है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसका आपका आर एस का, ठीक है। इसके बाद बोला कि जो है ये रिफ्लेक्ट, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा क्या फिजिक्स का, ध्यान रखिएगा। देखिए रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला में वही कंसेप्ट यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगने वाला है, ठीक है। देखिए कैसे सो, ए बी जो है स्ट्राइक करा किस पे, ए बी स्ट्राइक करा किस पे, जो पी क्यू मिरर है, फिर ये वापस आ रहा है, फिर जो है वापस जा रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, एक जो है फिजिक्स का कंसेप्ट अगर आप थोड़ा सा हम इसमें जो है हट कम बताना चाहेंगे। देखो क्या सो, क्या बताना चाहेंगे इसमें कि जब दो, ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान रखिएगा है ना, और एक आप जो है बना देते हैं इसमें क्या बताओ एक नॉर्मल, ठीक है, बना दिए ये। अब ध्यान रखोगे इसमें क्या कंसेप्ट आपको सिखाना सिखाना चाहते हैं सो है ना। आप गौर से देखोगे कि क्या कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या सो, रिफ्लेक्शन ऑफ लो क्या कहता है सो, बोलता है कि अगर कोई सरफेस है, कोई अगर सरफेस है इस तरह से है ना, प्लेन सरफेस, और उसमें रे जो है वो इंसिडेंट होता है। रे क्या होता है बताओ, इंसिडेंट होता है। रे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, ठीक है। जब रे इंसिडेंट होगा तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी होगा उसी डायरेक्शन में, क्या होता है बताओ, उसी जो है सेम साइड में क्या होता है, ये डायरेक्शन नहीं लेकिन हाँ उसी जो है साइड में क्या होता है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो क्या होगा सो समझिएगा बात को। देखिए यहाँ पर क्या बात होगा सो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बोलता है कि जब जो है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट ऑन या क्या बताओ एनी सरफेस देन रिफ्लेक्ट बैक टू द क्या सेम साइड विथ सेम एंगल। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही शब्द जो है हम लोग यूज करेंगे। क्या बोला बताओ, जो इंसिडेंट एंगल है आई वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। मतलब कि ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि क्या बताओ, जहाँ पर रिफ्लेक्ट मतलब जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है वहाँ पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपके सामने, कि एक ये जो है परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, सरफेस पे। तो परपेंडिकुलर बनाना है एक ठो, और एक क्या बनाना बताओ हमको, वो आप एक कंसेप्ट से क्या सीखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब ये एंगल, देखिए कौन से एंगल की बात करें हम लोग, भूलिएगा नहीं है ना,
ये एंगल इंसिडेंट बराबर होगा किसका, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर आता है आपको तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान है। इसका मतलब क्या बताओ, हमको यहाँ पर जो है एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है, ठीक है, वो भी कैसा, नॉर्मल। तो देखो बना दिए ड्रॉ, एक ड्रॉ यहाँ पे भी बना दिए, ठीक है। वो क्या बताओ, एक जो है जैसे कि बी एम लिख देते हैं, इसमें क्या सी एन है ना, तो बी एन और सी एन क्या परपेंडिकुलर है, नॉर्मल खींचे है, नॉर्मल, ध्यान रखिएगा क्यों सो। चलिए, क्योंकि हम लोग ये जो है कंसेप्ट में अप्लाई करेंगे। आप देखो क्वेश्चन में पहले समझ लो पूरा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला फिर से हम लोग समझते हैं। बोला कि जो है पी क्यू आर एस जो है आपका इसमें क्या बताओ, पैरेलल है। पी क्यू आर एस क्या, दो मिरर है जो आपस में रखा गया कैसे, पैरेलल। एक इंसिडेंट जो है वो रे आता है, इंसिडेंट रे जो है वो क्या करता है बताओ, ए बी पर स्ट्राइक, मतलब ए बी जो है ए बी पर पड़ता है, फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मूव्स अलोंग द क्या, पाथ बी सी। देखो ए बी पर पड़ा, इंसिडेंट हुआ, फिर बी सी से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर आप देखो कि ये क्या बताओ, फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, सेकेंड पर फिर इंसिडेंट फिर रिफ्लेक्ट। फिर बोला कि आप प्रूफ करना, आपको देखिए प्रूफ क्या करना है। सो ए बी जो है, ए बी पैरेलल है सी डी का, समझिएगा। हमने बताया था कि कोई भी लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो उसको सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, क्या प्रूफ करने पड़ेगा बताओ, एक चाहे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो चाहे अल्टरनेट इंटीरियर हो, उसको बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो क्या एंगल बन रहा है ना, आप ध्यान से देखो। देखो अगर ये प्रूफ कर दे, ये और ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। लेकिन वो एंगल बराबर कैसे प्रूफ करना, आप ये समझिए। देखिए अकॉर्डिंग टू अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग ड्रॉ जो किए बी एम और क्या सी एन, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि एंगल ए और ये बराबर है, एंगल ए और ये बराबर है। चलिए नाम दे देते हैं, वन और क्या टू, यहाँ पर क्या देते हैं बताओ, थ्री, और यहाँ क्या देते हैं, फोर। ठीक है, ये बोल सकते हैं। थोड़ा सा चलिए अभी ये इतना समझिए, फिर आपको बताते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो देखो ध्यान से, आपको क्या करना बताओ, गिवन ये दिया हुआ है, हमने ड्रॉ किया, इसके बाद क्या हमने प्रूफ पीटी, क्या प्रूफ करना बताओ, आपको प्रूफ करना है क्या, तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी। तो पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको बताया कि अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग आपको बराबर प्रूफ करना ही होगा, है ना। चलो अब देखो ध्यान से क्या सो, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ, कि यहाँ पर ड्रॉ किए हम लोग, क्या ड्रॉ किए बताओ, बोले कि जो है बी एम या एम बी परपेंडिकुलर है किस पे, ए पी पर, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर है पी क्यू, है ना। एम बी परपेंडिकुलर है किसका, पी क्यू पर। इसी तरह से एन सी परपेंडिकुलर है, एंड ड्रॉ किए क्या बताओ, एन सी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किस पे ड्रॉ किए, तो आर एस पर। ध्यान रखना जब इस प्रकार से हो जाएगा तो ये नॉर्मल कहलाता है फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का, ठीक है। तो सोचो जब पैरेलल है, अब देखोगे ध्यान से, अब गौर से यहाँ पर देखो ध्यान से, कि जब ए बी 90 और ये पैरेलल, कौन, पी क्यू पैरेलल है किसका, आर एस का, पी क्यू पैरेलल है आर एस का, ध्यान रखिएगा। तो ऑटोमेटिक जो आप ध्यान से आप देखोगे यहाँ पर, तो क्या चीज़ें होगी, तो देखिए यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या आ जाएगा सो, ठीक है, कि जब आपका बी एम और एन सी क्या है बताओ, नॉर्मल, तो अल्सो ये पैरेलल भी होगा, ठीक है, क्योंकि पी क्यू यानी क्या है, आर एस पैरेलल है। तो 90-90, ठीक है, दोनों 90-90 होगा, तो आपस में क्या होगा, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है। तो एम बी, ध्यान रखिएगा, एम बी पैरेलल होगा, इसका पैरेलल होगा, देखिए ये और ये पैरेलल हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 90-90 है, ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। तो बी एम बी पैरेलल होगा किसका, एन सी का। चलो इस प्रकार से हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब ड्रॉ किए तो क्या फायदा हुआ, चलिए देखते हैं हम लोग, है ना। चलो देखो, जैसे ही ड्रॉ किए तो बोलेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू किसका, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ क्या बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या, लॉ ऑफ, लॉज ऑफ नहीं कीजिए, लॉ ऑफ कीजिए ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझोगे बात को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहेंगे सो, क्या होगा सो, अकॉर्डिंग टू क्या बताओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ए बी मतलब एंगल वन बराबर होगा किसका, एंगल टू का, ठीक है, एंगल वन बराबर होगा एंगल टू का। साथ ही साथ हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल थ्री बराबर होगा क्या, एंगल फोर का। क्लियर हो गया यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर है आपको, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो एक चीज और हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सब समझिएगा बात को, ठीक है। देखो सिंस एम बी, ठीक है, पैरेलल है किसका, एन सी का। देखो
एम बी पैरेलल है किसका बताओ, एन सी का। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल 2 बराबर है किसका, एंगल 3 का। एंगल 2 बराबर है एंगल क्या, 3 का। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो क्या चीज़ें करनी सो हम लोग जान गए कि वन जो है, अब देखो यहाँ पर कि हम लोग को एंगल कौन कौन बराबर है, वन बराबर है किसका, टू का, टू बराबर है किसका, थ्री का, थ्री बराबर है किसका, फोर का। यही से हम लोग को सीखना है। मतलब हम लोग समझ में ये चीज़ आ गया कि आपस में क्या बताओ, वन टू क्या है, बराबर है। और टू और थ्री जो है बराबर हो गया, तो वन और फोर भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर हम लोग टू का दोगुना कर दे दोनों साइड, थ्री का भी दोगुना कर दे, तो ये आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा, है ना। अब बोल सकते हैं कि इसका ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो दोगुना करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ऐसे कर सकते नहीं कर सकते बताओ। चलो वैसा ही हम लोग करते हैं। वन और टू का अगर हम लोग जोड़ने का प्रयास अगर करते हैं, ठीक है, वन और टू को, और किसको, थ्री और फोर को आपस में, तो थ्री जो है बराबर, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि थ्री की जगह पर फोर बढ़ा सकते हैं क्या। देखो अगर इक्वेशन अगर हम लोग कर दे, टू, टू के जगह पर, ठीक है, टू के जगह पर हम लोग क्या पुट कर दे बताओ, तो टू के जगह पर हम लोग थ्री पुट कर सकते हैं, है ना। टू की जगह पर थ्री पुट कर दे तो थ्री और फोर और वन और ये नहीं, वन और टू हो जाएगा, और टू और कौन, टू के साथ चाहिए हमको, टू, वन और टू के साथ कनेक्ट करना है हमको। देखिएगा इसको पुट करना है, तो आपस में देखिए हम लोग इक्वेशन वन मान लेते हैं अभी, सपोज दैट, ठीक है, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग को चाहिए एक तरफ क्या, वन, और एक तरफ चाहिए टू, वन, वन और फिर थ्री और फोर चाहिए, ठीक है। तो थ्री और फोर चाहिए हम यहाँ पर, अगर ये इधर चाहिए हमको, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या बताओ, इन इक्वेशन कहाँ पर, वन में, तो वन तो यहाँ पर ठीक है, वन और टू हम लोग को बेस्ट है क्या, नहीं, हमको टू चाहिए इधर, तो वन और थ्री ठीक है, हम लोग को आरएचएस में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर चाहिए वन की जगह पर चाहिए हमको, टू की जगह पर चाहिए थ्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इन इक्वेशन कहाँ पर, वन में, इन इक्वेशन वन में देखिए क्या चेंजेस करना कर रहे हैं हम सो, ठीक है। हमको फोर हमको लाना था, तो फोर हम लोग कर सकते हैं, थ्री की जगह पर क्या कर सकते हैं, टू, और टू को कर सकते हैं वन, ठीक है। तो आपस में ऐसा कर सकते रह जाइए, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम कहाँ बताओ, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, एंड इक्वेशन क्या, थ्री। चलो एक बार ऐसा कर देते हैं, वन टू थ्री को कंबाइन करते हैं, ठीक है, और वन टू थ्री को कंबाइन करने के बाद अब देखोगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग सो, ठीक है, वन टू थ्री का कंबाइन कर दे रहे हैं हम लोग, और बोल सकते हैं कि एंगल वन बराबर होगा किसका, एंगल टू का एंगल बराबर होगा किसका, थ्री का एंगल बराबर होगा किसका, फोर का। ये समझ में आ गया यहाँ पर। जब इतना आपको समझ में आ गया तो देखिए ध्यान से हम लोग को क्या करनी है सो, अब इसका लाभ उठाना हमको, ठीक है। हमको चाहिए था एक तरफ क्या, वन एंड टू, तो वन एंड चाहिए था हमको, तो चलो आप देखो चेंज करते हैं हम लोग, ठीक है। इन इक्वेशन कहाँ पर, इसको मान लो आप फोर, इसको क्या मान लो बताओ, फोर, ठीक है। तो थ्री और फोर हमको एक एक साइड हम लोग कर सकते हैं, तो देखो सिंस यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू और थ्री को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, टू और थ्री को आगे, ठीक है, दो इक्वेशन को जोड़ दे, टू और थ्री और क्या, फोर को, ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। अब दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा सो देखते हैं हम लोग। चलो बाय एडिंग, कोई भी दो इक्वेशन जोड़ सकते हैं आप बाय एडिंग, क्या बताओ, इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू एंड थ्री, देखिए जोड़ने के बाद क्या होगा परिवर्तन सो, हम लोग बोलेंगे एंगल थ्री और एंगल टू कितना हो जाएगा बताओ, एंगल टू प्लस एंगल थ्री, ठीक है, इधर एंगल फोर प्लस एंगल थ्री। देखो ध्यान से एंगल हमको, लेकिन हमको चाहिए था क्या बताओ, एंगल वन प्लस एंगल टू, और चाहिए था यहाँ पर एंगल थ्री और एंगल फोर। एक साइड तो सही आया, एक साइड मेरा सही आया, एक साइड गड़बड़ आया, एक साइड हमको यहाँ पर टू तो चाहिए था, लेकिन थ्री की जगह पर वन चाहिए। थ्री किसके बराबर है, वन का, तो हम लोग लिख सकेंगे बताओ, एंगल टू प्लस एंगल वन इक्वल टू क्या, एंगल फोर प्लस एंगल थ्री। देखो यहाँ ध्यान से, एंगल थ्री फोर ना लिख के हम लोग लिख दें ऐसा, एंगल बी सी डी, एंगल क्या बताओ, बी सी डी, है ना। अब देखो ध्यान से ये कहाँ से लिखे, एंगल टू और एंगल वन, तो बोलेंगे क्या बताओ इसको, फोर मान लो आप, है ना, क्या मान लो बताओ, फोर। तो रोमन में माने हैं, कहीं थ्री मान रहे, कभी ये मान रहे, है ना। तो जाइए एक मिनट, तो यहाँ पर रोमन में ही आप लिख लो, गड़बड़ नहीं हो। ये वन, ये क्या हो जाएगा टू, ये क्या हो जाएगा थ्री, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या जोड़े बताओ, टू को और किसको, थ्री को। अब देखो इसको फोर माने, तो ये कहाँ से लिखा बताओ, सिंस
फ्रॉम इक्वेशन क्या 4 से। देखो 4 से ही लिखे हम लोग, 3 की जगह पर क्या 1। अब तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ABC। ठीक है, चलो क्या आगे बताओ, ध्यान से देखोगे तो एंगल आ गया क्या ABC बराबर किसका BCD का। आप देखोगे यहाँ पर ABC बराबर हो गया क्या CD, और ये दोनों क्या है बोलो, ये दोनों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप लिखिएगा यहाँ पर है ना, सिंस बोथ एंगल्स आर क्या अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर है ना एंगल्स, जब दोनों के दोनों जो है क्या है बताओ, बोथ के बोथ जो है बोथ एंगल्स आर क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसका मतलब 100% हम लोग कह सकते हैं एक बात, क्या कह सकते हैं सोचो, चलिए अब बताते हैं आपको क्या कह सकते हैं सो। हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या होगा पैरेलल होगा किसका सी डी का। देखिए यही आपको प्रूफ करने बोला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है, सिंपल सा आपका था अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लॉ है ना। आप क्या बोलिएगा 1 और 2 बराबर है, फिर बोलिएगा क्या बताओ 3 और 4 बराबर है। ठीक है, इसके बाद आप जान चुके कि एम बी और सी एन एन सी क्या है पर पैरेलल है, तो पैरेलल है तो 2 और 3 भी बराबर होगा। इसके बाद आपको तीनों को तीनों से लिख देना, तीनों से हम लोग ऑब्जर्व कर क्या बोल सकते बताओ, चारों एंगल आपस में क्या है बराबर है। उसके बाद कोई भी दो इक्वेशन को आप जोड़ देना, ठीक, जोड़ के ये ध्यान रखना है कि आपको एक तरफ आना चाहिए रूट एंगल 3 और प्लस एंगल 4, और एक तरफ आना चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2। देखिए हमने जोड़ दिया किसको 2 और 3 को, 2 और 3 इक्वेशन 2 और 3 को, तो 3 2 आ गया, देखो ध्यान से 2 और 3 आ गया, और 3 और क्या आया 4 आया। एक साथ तो सही आया 3 और 4 BCD मिल गया, एक तरफ ठीक नहीं आया क्योंकि हमको चाहिए था 1 और क्या 2 का सम। लेकिन ख्याल आया कि क्या बताओ एंगल 3 को हम 1 लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन 4 को फोकस कीजिए, एंगल जो 3 है किसके बराबर है 1 के बराबर है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, तो 2 और 1 मिलकर क्या हो गया ABC। अब दोनों एंगल क्या बताओ सिंस दोनों दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं बताओ कि 100% की वो कहाँ रहा होगा कि पैरेलल रहा होगा। ठीक है, इस प्रकार से आज आपका जो है सारे क्वेश्चन आपका डन होता है। ठीक है, कोई भी अगर आप अदर बुक का जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कुछ समस्या हो तो आप जो है क्या कर ले बताओ, तो आप टेक्स्ट मैसेज करें ठीक है हमी को है ना, या फिर आप कमेंट करें, फिर हमको आप उसका जो है प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा, या तो फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप जो है करेक्ट अब हो सकते हैं हमसे। ठीक है, या फिर अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो आप आ जाइए कहाँ पर बताओ, आओ यूसी एकेडमी चाकमोड़। और ध्यान रखना इस बात का कि आपको अधिक किसी भी तरह से मैथ्स में अगर आपको मैथ्स ही नहीं पूरा हम लोग 10th का प्रिपरेशन करवाते हैं है ना, अप टू 10th तक आपको कोचिंग भी ऑफलाइन में हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है आइए यहाँ पर। इसके अलावा जो है बहुत सारा CBSE लेवल का जो है हम लोग तैयारी जो है यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आपको कराए ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आए हो तो लाइक करें है ना, अगर कोई सजेशन है तो उसको भी जो है आप डाल सकते हैं कमेंट में है ना, और जो है सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब में आपको कोई पैसा खर्चे होते नहीं है, और जो है शेयर आप अपने दोस्तों को जरूर प्रेफर करें। ठीक है, NCERT का सारा एग्जाम्पल सहित कंसेप्ट सहित इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर आप साइड बुक्स कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें तो जो है आप क्या कर सकते हैं बताओ हमको जो है अब टेक्स्ट मैसेज करें जहाँ भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। ठीक है, चलिए तो ओके बाय, जय हिंद। ठीक है।